कि आप ज़ंस्कार गए थे फॉर द सोलो राइड। तो यार मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है। मैंने सोलो अपना बैग लिया, बाइक पे बांधा और मैं चल दिया। ये ज़ांस्कार में सबसे प्यारी जगह जो मुझे लगी पर्सनली गोम्बो राजू। तुम दिन में भी उसे उतना प्यारा देखोगे, रात में तो वो जन्नत है। जन्नत। पिक दैट बाइक अप एंड जब आप एक्सीलेटर दे रहे होते हैं ना तो आपको बड़ा मज़ा आता है। हमारी स्पीड इज़ गोइंग अप 60, 80, 100। वो एक झटके से भी नीचे आती है काफ़ी बार। तो अपनी नेक्स्ट बाइक ट्रिप का करना चाहते हो? मंगोलिया। वाई? मतलब मंगोलिया की अगर आप स्टेज देखोगे, कैंपिंग देखोगे, राजाओं महाराजाओं वाली कैंपिंग है वो। फ्री डाइविंग में यू डोंट टेक एनी ऑक्सीजन, यू जस्ट सिंगल ब्रीथ डाइव। आप कितनी देर पानी के अंदर रह सकते हो। मैं अभी कर रहा हूँ। द गर्ल हु वाज डूइंग इट विद मी, शी वाज 7 years old, शी वाज लर्निंग। अब मैं वहाँ ऐसे बैठा हुआ था कि भाई क्रेजी स्टफ। शी 7। एज इज जस्ट अ नंबर। सच बताओ। हाँ भाई, ये तो मैंने ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी चीज़ सीखी है। तो विशाल भाई, वेलकम टू द इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट शो। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, अभी मस्त एक नंबर। बाइकिंग सीज़न दोबारा शुरू होने वाला है। बाप रे। वही 4 महीने लद्दाख, स्पीति। अगेन अगेन अगेन, टफ टेरेन्स। वी लव इट। यार विशाल भाई, पहले ये बताओ यार, जैसे अब मैंने तो आपको देखा है ग्राउंड पे, मतलब हम तो रहते ही थे ग्राउंड पे, चाहे वो स्पीति हो चाहे वो लद्दाख हो। तो कैसे शुरू हुई ये जर्नी? यार अगर मैं बाइक ट्रिप्स की बात करूँ तो मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में कभी भी स्टार्टिंग, मेरा कोर नहीं है ट्रैवल इंडस्ट्री, मैंने पढ़ा नहीं है। ओह। मेरा कोर है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। ओह। हाँ, अच्छा। मेरा ये कोर कभी था ही नहीं। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में आया था फॉर सिनेमाटोग्राफी, कि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। घूमना पसंद है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई आप कसौल खीरगंगा जाओ और आप वीडियो बनाओ हमारे लिए। और थी एक कंपनी, और मैं गया, पर मैं वीडियो बना ही नहीं पाया भाई। मैं क्लाइंट संग चिल करता रहा। मतलब मुझे client वो के साथ ट्रिप, पूरा enjoy। उस टाइम पे मुझे 2 ट्रिप कैप्टन थे, मनीष भाई और अनुकूल भाई। ये 2 ट्रिप कैप्टन्स थे और मैं सिनेमाटोग्राफर था। मैं भी ट्रिप कैप्टन बन गया भाई। मुझे मज़ा उस चीज़ में आ रहा था। मुझे बिल्कुल फ़न नहीं फील हुआ कि मैं वीडियोस बनाऊं। बॉन्ड टू बी। तो वो, हाँ, बस फिर मेरे को उसी लाइन में आने का मन कर गया। तो हमने उसके बाद से ट्रिप लीडिंग शुरू करी है। मेरा कोई अभी, मतलब मैं बोलूँ कि भाई हाँ मैंने पढ़ाई करी, फिर मैं ये करना चाहता था, फिर मैं ये कर रहा, नहीं भाई। ऑल ये बाय द फ्लो है, मतलब विद द फ्लो हम चलते रहे, बस जो मिला कर लिया, सिंपल। ठीक है। तो मतलब जैसे बाइकिंग के, जब भी हम बाइकिंग के बारे में बात करते हैं विशाल भाई, तो मैंने आपको हमेशा देखा है जैसे ग्राउंड में आप लीड करते हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत मतलब छोटे बैचेस लीड करे हो। मतलब जब भी मैं आपके बैचेस देखता था, इट वाज लाइक 15 लोग, कभी 20 बाइकें, कभी 25, मतलब ऐसे लंबे लंबे बैचेस। तो मतलब कैसे मैनेज करते थे आप वो सारी चीज़ें? मतलब बहुत सारी सिचुएशंस आती होंगी। हाँ भाई, तो तो ये ना कभी भी एक सिंगल मैन जॉब नहीं है। ट्रिप लीडिंग कभी भी कोई ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ भाई एक जो बंदा आगे लीड कर रहा है वो सब कर लेगा। नहीं भाई, ये इट्स अ टीम जॉब। आप हमेशा अपने वॉकी पे बात करते हो अपने स्वीप से कि भाई क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। काफ़ी बार आप मजाक भी करते हो, हाँ जी। बट हाँ वो कनेक्शन रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारे वॉकी की रेंज में नहीं है, देन आप स्लो होते हो अपने आप ही कि हाँ भाई मे बी पीछे कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तुम तो आगे फ्लो पकड़ रहे हो ना, तुम्हें तो अपने पीछे जो लोग चल रहे हैं वो दिख रहे हैं बस। अगर मेरे पीछे 20 बाइक हैं, मुझे इन माई फ्रेम मुझे मुश्किल से 7 या 8 बाइक दिखेंगी, उसके बाद मुझे नहीं दिखती। हाँ, किसी को भी नहीं दिख सकती। हम इतना स्लो चलते ही नहीं, हमारी मिनिमम स्पीड 60-70 तो रहती है। हाँ। अब जब ये सीन होता है तो आप कोशिश करते हो कि आप कम्युनिकेट कर पाओ अपने स्वीप से। हाँ। अब पीछे काफ़ी बार क्या होगा स्वीप के साथ कि भाई पंचर हो गया, या किसी को पानी पीना था, किसी को वॉशरूम जाना था, तो वो रुकेगा। तो या तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भाई मैं रुका हूँ, आप स्लो हो जाओ हल्का सा, तो मेरी वो स्पीड जो 60 से वो 40 पे आ जाएगी। मैं अपने आप स्लो डाउन हो जाऊंगा। और वो चीज़ ऐसी रहती है कि फिर आप ना सबको साथ लेके चल पाते हो। बिल्कुल। काफ़ी बार होता है कि आप गैप बनाना शुरू हो जाता है, और काफ़ी बार गैप बन जाता है, क्योंकि इसमें ना जैसे 20 बाइकर हैं, 20 बाइकर कभी भी एक पेस पे नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल आपको उन्हें एक पेस पे लाना पड़ता है। अब मैं बोलूँ कि नहीं भाई मेरे पीछे जो बंदा चल रहा है वो बोल रहा है कि मुझे तो 120 पे जाना है, मैं तो 120 पे चलता हूँ, पर हम एक कॉन्वॉय राइड कर रहे हैं। तो जो लोग ग्रुप डिपार्चर्स में आते हैं, जो लोग कम्युनिटी ट्रिप्स में आते हैं, उनको ये कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप इस एक कॉन्वॉय राइड में जा रहे हो। Yes. आप रेस करने नहीं जा रहे हो। आपका पहला मोटिव ही ये है कि भाई हाँ आप सबके साथ आए हो। आपके आगे एक मार्शल रहेगा, आपके पीछे एक स्वीप रहेगा, आपको उनके बीच में हम एक सेफ जोन देते हैं कि आप चलते रहो। रिस्पॉन्सिबल राइडर। हाँ, और उसके पीछे एक
कॉन्वॉय के हमारे कॉन्वॉय के पीछे हमेशा एक बोलेरो या फिर एक 4x4 चलेगी, जिसमें आपका लगेज होता है, आपका एक मैकेनिक होगा कि कोई भी चीज़ हो तो वो ऑन रोड शॉर्ट हो जाए। राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई अरे भाई पंचर हो गया यार, एक मैकेनिक लाओ। दैट्स नॉट द थिंग वी डू कि भाई मैकेनिक आए, हाथ के हाथ काम करें, वी गो। हाँ ये ऐसे चलता है हमेशा के, और वो 15 हो, 6 हो, 8 हो, 20 हो। हमने 40 बाइकर्स का ग्रुप भी लीड किया है लद्दाख में, तो इट्स ऑलवेज द सेम फॉर अस। That's huge, yeah. सेम प्रोसेस है एक जो फॉलो होती है। मुझे लास्ट टाइम याद है विशाल भाई, जब हम लोग स्पीति में थे, मुझे याद है हम लोग किचन में मिले थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। खाना बना रहे थे, तो खाना बना रहे थे एंड आपने सडनली बोला अरे भाई तू हाँ मैं वापसी आ गया। तो ये चीज़ें लोगों को अभी दिखती नहीं है हमेशा। हाँ। एक बहुत ये ट्रिप लीडिंग एक थैंक्सलेस जॉब है। मतलब यहाँ पे कोई आपको Agree. वाह वाह करने नहीं आएगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो, या फिर वो 7 दिन के लिए लोग आएंगे। हमारा एक काम है कि भाई हम उन्हें अच्छे से रखें, अच्छे से ट्रीट करें, वो जिस तरीके से आए उस तरीके से जाएं, खुश होके जाएं। खुश हो गए। बट उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस चलती है कि लंच कहाँ होगा। सबसे बड़ा इशू है अगर हम 40 लोग लेके चल रहे हैं और लोग भी हैं ऑन रोड पे, वो लंच एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। काफ़ी बार तुम खुद शेफ बन रहे होते हो कि हाँ भाई लाओ मैं प्याज काट देता हूँ, और मैंने घर पे इतने प्याज नहीं काटे हैं जितने मैंने गेस्ट के लिए काट लिए हैं। और शायद सेम विद यू ऑल्सो। हाँ यार ऑब्वियसली, मतलब घर पे तो मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ और आपको पता है उस टाइम कैसे ऑमलेट तो वो बन जाता है बस। हाँ, तो मैंने हमेशा मतलब उसमें देखा आपको कि मतलब राइडिंग गेयर्स पहन रखे हैं, उतारते हुए नहीं हो, फिर उसी में खाना वाना बनाना चालू, सर्विंग एवरीवन। तो यार मतलब अगर हम नहीं पहनेंगे तो सामने वाला बंदा नहीं पहनेगा। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई राइडिंग गियर पहनो, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं चप्पल में बाइक चलाऊंगा, तो दैट्स अनफेयर। इफ आई एम लीडिंग समवन आई शुड लीड बाय एग्जांपल। एग्जैक्ट। अगर मैं अपने गियर्स पूरे पहन रहा हूँ, हेलमेट मेरे पास है, हम गर्मी में काफ़ी बार ग्लव्स पहनते हैं जस्ट बिकॉज कि भाई पीछे राइडर्स हैं। अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा वो भी बोल देंगे हमें क्यों पहनने, भाई नहीं पहन रहा। वो सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ बन जाती है कि हाँ भाई तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो तुम लोगों को बोल रहे हो। यस राइट। ये एक बेसिक सी चीज़ बन जाती है। हाँ बस अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा तो कोई मुझ पर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप भी तो नहीं कर रहे, और मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता नहीं भाई मैंने 100 बाइक ट्रिप कर ली है, 200 बाइक ट्रिप कर ली है। भाई मेरा कौन सा दिन बुरा होगा मुझे नहीं पता। हम भी गिरते हैं 100%, हम भी गिरते हैं बाइक से, हमारे भी एक्सीडेंट होते हैं, पर उस टाइम पे भी हम ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है सब, तुम नहीं कर सकते कि भाई गया, यू कांट डू दिस। अगर तुमने कर दिया तो अगला आगे आने वाली ट्रिप्स में जो भी दिन आएंगे लोग डर जाएंगे अपने आप। सही कह रहे हो। हमने मार्शल्स के भी एक्सीडेंट होते हुए देखे, हमने क्लाइंट्स के एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि भाई आप रोड पे हो, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ वेदर यू फॉलो द रूल और नॉट थिंग्स। मेरे ऊपर पत्थर गिरा स्पीति में, मेरी बाइक की टेल लाइट पे लास्ट ईयर, और मेरी बाइक गिर गई, मेरे कंधे में चोट आई। ड्यूरिंग अ ट्रिप? हाँ ड्यूरिंग अ ट्रिप। अच्छा। और पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया, बाप एंड आई वाज अराउंड 70, ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, पर पत्थर गिरा भाई, तुम कैसे कंट्रोल कर लोगे। इट वाज द बाइक रेस या लक बोल लो कि मेरी बाइक लेफ्ट ना जाके राइट गई, वो सीधे पहाड़ में जाके बजी, तो वही कंधे वंधे में चोट आई। थोड़ी देर सब रुके, बाइक मैकेनिक आया, हैंडल सीधा करा, बोला विशाल भाई चलो। दैट्स हाउ इट इज़। हमने हमेशा यही चीज़ें करी हैं, इसके अलावा हमारा कुछ गया ही नहीं है। राइट। और उस टाइम पे भी शाम को तुम जाओगे, तुम्हारे संग जो टीम होगी वो आएगी और देखेगी कि हाँ भाई लगी तो है, पर अगले दिन देयर इज अ चांस कि मुझे बाइक चलानी पड़े। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को कंपनी बोल देगी कि हाँ भाई बैकअप भेज रहे हैं तुम्हारे लिए। देयर इज़ नो बैकअप फॉर ट्रिप कैप्टन्स, ज़ीरो, कोई बैकअप नहीं होता हमारा। और ये रियलिटी है। तुम 6 महीने जब ट्रिप कर रहे होते हो ना, तुमसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये नेगेटिव रिव्यू कैसे आया। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। हाँ कोई नहीं पूछता हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ ये जरूर तब जरूर पूछ लेंगे जब कुछ टूट गया। क्या कुछ टूट गया पैर ठीक है। हाँ अरे कुछ टूटा क्या ये चीज़ें तब जाके आती हैं कि हाँ भाई सही कह रहे हो। तो मैं तो बस ये बोलता हूँ, अगर आपका ट्रिप कैप्टन है और ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, जस्ट अप्रिशिएट हिम, जस्ट गिव हिम अ रिस्पेक्ट, ही डिजर्व इट। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो न्यू हो, पुराना हो, कैसा भी हो, यू शुड रिस्पेक्ट देम। ट्रू। वो महीने से महीने सेम चीज़ कर रहे होते हैं। राइट। सेम विद द लोकल मार्शल्स से तो शायद कोई जाके बात भी नहीं करता यार। काफ़ी बार हमने देखा है क्लाइंट्स अपने अपने में लगे रहते हैं, या फिर जो तुम्हारा टीम लीड है वो जाके बात कर लेगा, लेकिन लोकल मार्शल्स भी अच्छे लोग हैं यार, हमारे साथ काम करते हैं भाई, हमारे भाई जैसे हैं। हमारे साथ तो वही है ना। हाँ मेरे साथ 7 दिन गेस्ट रहेगा, पर मेरा जो मार्शल है मेरे साथ, वो मेरे साथ 30 दिन रहेगा भाई, फॉर द नेक्स्ट ट्रिप एज वेल। तो मेरे को तो वो भी ज़रूरी है। और उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये अपने में लगे हुए हैं,
इनका तो अपना चल रहा है, अपना इन्हें हमें देख ही नहीं रहा। हमें देख ही नहीं रहे। बट ऐसा नहीं होता। बट जैसे आपने मुझे बताया था कि आप जंस्कार गए थे फॉर द सोलो राइड, तो यार मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है, क्योंकि जंस्कार मैं सच बताऊँ तो इट इज़ वेरी रॉ। मतलब मैं खुद नहीं गया हूँ, मतलब मेरी टीम से कुछ लोग गए हैं, मतलब मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। बट आप मुझे एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब कैसा रहा, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे रोड्स अभी तक जैसे चंद्रताल की रोड्स हैं वैसी ही हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बता दो। ज़ांस्कार भाई, मतलब ज़ांस्कार से पहले थोड़ी सी और चीज़ बताता हूँ। एक फेज़ होता है जब ना आप ऐसा हो जाता है कि भाई अब कुछ नया चाहिए, और वो बाइकर्स को भी चाहिए और वो हमें भी चाहिए भाई। हाँ हाँ, हम भी लद्दाख स्पीति करते हैं, हमें भी नए रोड चाहिए भाई। हमें मज़ा आता है जब नया रोड मिलता है। तो ज़ांस्कार मेरे लिए बिल्कुल नया था टिल लास्ट ईयर अराउंड अगस्त मैंने एक ब्रेक लिया था 20 दिन का कि भाई मुझे रेस्ट चाहिए। एंड आई प्लान कि भाई मैं ज़ांस्कार जाता हूँ, पर आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। मैंने सोलो अपना बैग लिया, बाइक पे बांधा निकल गया। और मैं चल दिया। मैंने एक्स्ट्रा, मतलब वो मेरी जो टूल किट है एक्स्ट्रा, क्या भाई मैं अकेला जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें कैरी करनी होती हैं, वो मैं रखी अपने साथ और मैं चल दिया। राइट राइट। मैं 10 दिन, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, जो टूल किट होती है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सोलो जाना हो तो मतलब क्या क्या मतलब मेजर चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं, मतलब क्या क्या होनी चाहिए? देखो, क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, ये ब्रेक वायर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम्हारा ट्यूबलेस टायर है तो तुम अपने ट्यूबलेस टायर की किट आती है, पंचर किट, वो रख लो, या फिर एक पंचर की चीज़ होती है, मतलब पंचर चेपी आती है एक, चेपी बोलते हैं उसको, वो ले लो, या फिर एक ट्यूब ले लो। मतलब दिस इज़ द थिंग विच आई कैरी। और अगर है ज़्यादा तो इंजन ऑयल ले लो अपना, या फिर वो ऑयल जो अपन चेन पे डालते हैं, ग्रीस ऑयल या फिर जो भी, वो चीज़ें अपने साथ, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है जो आप साथ में कैरी कर सकते हो। बहुत छोटी सी स्पेस लेती है आपकी है। पर अगर क्लच वायर टूट गई तो मुझे श्योरिटी है कि ज़ांस्कार में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी दूर दूर तक, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं मिलता भाई। मुझे शायद ज़ांस्कार में ऐसा हो गया था कि देयर वाज अ टाइम कि जब मैं चल रहा हूँ और मेरे को लोग भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अभी ज़ांस्कार में 2 रोड बन गए हैं। एक तो वो कच्चा रास्ता है पूरा, टोटल ऑफ रोड, जो आपका गोम्बो राजन से पदुम जाता है, श्रृंखला में भी पूरा कच्चा रास्ता है, एक पूरी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आती है। तो जब आपके संग टीम होती है तो आप वाटर क्रॉसिंग में निकालते हो बिल्कुल ऐसे कि हाँ भाई अगर कुछ हुआ तो मेरे संग लोग हैं, आई हैव माई बैकअप, आई हैव एवरीथिंग। जब आप सोले चल रहे होते हो तो आप ऐसे होता है कि बी कॉन्शियस, भाई यहाँ मजाक अब नहीं कर सकते, अब हम तमीज़ से चलेंगे। तो ये ज़ांस्कार में सबसे प्यारी जगह जो मुझे लगी पर्सनली, गोम्बो राजन। भाई आई हैव नेवर सीन अ माउंटेन, जैसे उन्हें गोम्बो राजन को बोला जाता है कि इट्स अ लोन माउंटेन, मतलब अकेला खड़ा हुआ माउंटेन है वो। तो वो है प्यारा भाई, तुम दिन में भी उसे उतना प्यारा देखोगे, रात में तो वो जन्नत है। जन्नत। शायद जिस दिन मेरे को 2 रात रुकना पड़ा था। पहली रात थोड़ी सी बारिश हुई थी 1 बजे के आसपास, और मैं सोच रहा था कि मैं उदास हो गया था कि बारिश हो गई। तो मैंने कहा मैं तो एक और दिन रुक सकता हूँ। मैं 3 बजे के आसपास बाहर आया, बारिश रुक गई थी, पीछे माउंटेन है अपना, आगे कैंप है, और पूरा स्टार गेजिंग वाला फील है, पूरी ट्रेल्स इतनी प्यारी प्यारी आ रखी हैं। आई डिडंट क्लिक अ सिंगल पिक्चर, मैं मस्त बैठा अपना आराम से, जस्ट एंजॉय। और मैं लेट गया थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई मोमेंट है भाई, ये मोमेंट है मेरे लिए, ये मेरे लिए पहली बार है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, नेचुरल है यार, नेचुरल। हाँ, इसमें कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। 1 बजे तक बारिश हो रही थी, 3 बजे मुझे अच्छे ट्रेल्स दिख गए, कुछ कह नहीं सकते आप। मैंने वेट कर लिया बस। तो वो बहुत प्यारा था भाई, गोम्बो राजन इज समथिंग। और उसके बाद मैंने आज तक कभी भी फुक्तल मोनेस्ट्री जैसी चीज़ नहीं देखी। वो ट्रैक एक तो टफ है, इट्स नॉट अ एवरेज ट्रैक, और इसमें भी काफ़ी बार वो ट्रैक का रास्ता टूट जाता है, कि हल्की सी लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता टूट गया। अच्छा। तो जो मॉन्क्स होते हैं ना वहाँ के, वो खुद ही रास्ता बनाते हैं वहाँ पे। अमेजिंग यार, वो बहुत ही, मतलब आई हैव सीन इट ऑन वीडियोज़ ऑल्सो, और मैंने खुद से भी देखा है कि हाँ वो रास्ता टूट सकता है। खतरनाक, वो टूट सकता है भाई। तुम अपना आराम से जाओ, ट्रैक करो, तुम पूरी मोनेस्ट्री घूमोगे, यू विल फील गुड। आई कैन टोटली से कि मैंने ऐसी मोनेस्ट्रीज कभी नहीं देखी। वो एक लौती मोनेस्ट्री ऐसी, वो पूरी पहाड़ के अंदर है एक। ओह ब्रो, दैट्स सो अमेजिंग, लवली, क्रेजी एक्सपीरियंस। बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा, मतलब जैसे मान लीजिए कितने दिन की ट्रिप थी आपकी टोटल? मैं 10 दिन था। 10 दिन में मेरा मोटो 10 दिन में ये था कि मुझे आराम भी करना है, बिकॉज मैं बाइक चला ही रहा था और इससे पहले। बट हाँ, मेरा एक मोटो ये भी था कि हाँ भाई मुझे रॉ फील करना है। जो रॉ फील है ना, कि आप चले गए, बस आपने नहीं सोचा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपने बस हमें बताया कि हाँ भाई यहाँ से आगे कारगिल है, दैट्स इट, वापस आओगे तो मनाली आ जाओगे। आपको इतना बताया कि हाँ भाई, और इसके बीच में पूरा ज़ांस्कार है, हाँ। तो वो बहुत प्यारा है। और
ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम पदुम में जाओगे तो पदुम में तुम्हें बस एक मोनेस्ट्री 2 मोनेस्ट्री, वहाँ पे एक शीला वाटरफॉल है, बड़ा प्यारा है, तुम जाके नहा भी सकते हो। मतलब मैंने तो नहीं ट्राई किया, मेरे तो भाई वो कपड़े इतने भारी हो जाते हैं कि भाई तुम उतारने में ही नहीं, वो तो पॉसिबल राइडिंग गियर्स पहने नहीं कर होंगे तो फिर सकते हम। कैसे? पर हाँ, अगर आप बैक पैकर जा रहे हो यू कैन गो देयर। शाम के टाइम में वहाँ पे एक मूर्ति बुद्धा की, आई गेस सोनी कुछ करके एक जगह है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, वो पदुम में ही है। पदुम में, इट्स okay, okay. ब्यूटीफुल प्लेस टू गो, एंड तुम अपना आराम से जाके बैठो, तुम्हें पूगा वैली का फील आ सकता है वहाँ पे। वो पूगा वैली जैसे बम्स बने हुए हैं वहाँ पे, तुम अपना आराम से जाओ, तुम्हें लोकल्स बच्चे मिल जाएंगे वहाँ पे खेलते हुए, तुम उनके साथ बैठ जाओ अपना आराम से। मतलब इट्स अनटच्ड प्लेस। या आई कैन से दैट। मैंने इंडियंस से ज़्यादा फॉरेनर्स देखे ज़ांस्कार में, हाँ इंडियंस से ज़्यादा। आई थिंक पहले स्पीति में भी ऐसा ही होता था विशाल भाई, मैंने बहुत सुना है कि मैं जितने भी लोकल से बात करता हूँ ना, वो यही कहते थे कि स्पीति में ना पहले इजरायली लोग आते थे ज़्यादा, राइट? मतलब लोकल, मतलब जितने भी अभी आने लग गए हैं, जैसे हम लोग खुद ट्रैवल करने लगे ज़्यादा, तो पहले उतने लोग नहीं आते थे, मतलब इंडिया के लोग कम आते थे इजरायली। ये ना ये एक मतलब मैंने तो ये आई डोंट नो वेदर इज ट्रू और नॉट, बट एक ट्रेल जाती है, ट्रेल तो ट्रू है, ये अपनी कसौल से ऊपर से एक ट्रेल जाती है जो अपनी पिन वैली में निकलती है। पिन वैली में निकलती है, तो काफ़ी लोग ट्रैक करके आते थे, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है, फॉरनर्स ट्रैवल बाय फुट अ लॉट। मतलब बाइक्स की है, वो करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट मैंने ट्रैकर्स ज़्यादा देखे हैं, और वो ट्रैक बहुत फेमस है उन लोगों के लिए। पिन बाबा करके पिन बाबा करके उसका नाम है, बहुत प्यारा है। आई थिंक मुद विलेज में निकलता है। हाँ, मुद विलेज में निकलता है, इट्स लाइक अ एंड ऑफ पिन वैली आल्सो, एंड ऑफ पिन वैली। तो वो बहुत प्यारी जगह है। तुम अगर उस जगह जाओगे भी, वहाँ पे मटर की खेती होती है, तो तुम ऐसे चले जाओ तो लोग तुम्हें ऐसी मटर दे देते हैं कि भाई खाओ। वो मीठी मटर होती है वहाँ पे, और वो मटर पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होती है, अच्छी तरीके से बिकती है, तो बड़ी टेस्टी लगती है भाई, बड़ी अच्छी। और पर हाँ, वहाँ पे तुम समर्स में भले चले जाओ, विंटर्स में यू कांट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर। नहीं, बहुत बर्फ हो जाती है, वो लोकल्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो यू कांट, नीचे चले आते रहने के लिए चंडीगढ़, यू कांट राइट। तो विशाल भाई, जैसे मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने संस्कार में सोलो राइड किया है, तो आपने स्पीति और भी जगहों में किया होगा ऐसे सोलो राइड? मैं स्पीति भी सोलो कर चुका हूँ, लद्दाख भी मैंने सोलो किया हुआ है, बट लद्दाख और स्पीति में बाय द टाइम मैंने सोलो शुरू किया, मतलब मैंने सोलो शुरू किया है जब मैं ट्रिप लीड कर चुका हूँ काफ़ी बार। बस मेरा मन था कि हाँ मुझे सोलो जाना है, जस्ट अ फीलिंग कि हाँ भाई इन जगह तुम एज ट्रिप कैप्टन तो चले गए, बट वो उतना टाइम नहीं मिल पाता ना यार, कि अगर आप 7 दिन की ट्रिप है, 10 दिन की ट्रिप है, तो यू ऑलवेज प्रेफर कि यार मुझे काजा में रुकना है, मुझे चंताल में 2-3 दिन और बिताने। हाँ, ताबो बड़ी प्यारी सी जगह है कि हाँ भाई तुम अपना आराम से जाके रुक जाओ, तुम्हारी ताबो केव्स हैं ऊपर, रात के टाइम में तुम हेलीपैड पर जाके बैठो, क्या स्टार गेजिंग होती है। दीज आर द थिंग्स which is not possible all the time with every itinerary. राइट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम लोग भी लास्ट टाइम जब मैं राइडिंग पे गया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट जीपी में। तो जीबी में जब मार्केट ख़त्म हो जाती है तो हम चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आई मेट विद द एक्सीडेंट, मतलब ब्लाइंड कट था एंड HR नंबर गाड़ी थी। अब मैं तो अपने रास्ते चल रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि आई वॉज द मार्शल, तो मैंने सबको ना आगे भेज दिया था फॉर थोड़े टाइम के लिए, एंड मैं पीछे आराम से आ रहा था। तो अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ जाती है, तो वो गाड़ी वाला ना अचानक से आया सामने से, और मतलब जब उसने मुझे ठोका, तो मैं बिल्कुल जैसे आपने बताया था ना कि माउंटेन में जाके चिपक गया था, तो मैं तो माउंटेन में जाके चिपक गया बिल्कुल ही, और मेरे को बाइक वाइक का कुछ नहीं पता। फिर पीछे से 2-3 लोग आए, उन्होंने उठाया और बोला, मैंने तो आँख खोली, मैंने बोला अरे कहाँ पे हो? मैंने बोला गाड़ी वाले को देखो यार, मतलब कहाँ है करके, मैं तो ठीक हूँ। मतलब उन्होंने, मतलब एक फीमेल थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, फीमेल ने पकड़ा हुआ था और मेल पानी पिला रहा था मेरे को, उस टाइम मेरे को याद है। बट राइडिंग जैकेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विशाल, टू बी ऑनेस्ट, सही में बता रहा हूँ। अगर मैंने शायद उस दिन राइडिंग जैकेट नहीं पहनी होती तो शायद मेरे बैक में इंजरी पक्का होती, क्योंकि मैं बहुत तेज़ की चिपका था। मतलब मुझे याद है कि चिपकने के बाद मैं नीचे गया, उसके बाद मेरे को होश नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं मतलब जब भी राइडिंग करने जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे लोग कभी कभार ना इग्नोर करते हैं कि मतलब जैकेट्स नहीं पहनना या गियर्स वगैरह नहीं पहनना, तो भाई पहनो भाई, जरूरी। जैसे आपने बोला कि कब आखिरी दिन है कुछ नहीं पता भाई, सच बता रहा हूँ। When you pick that bike up and जब आप एक्सीलेटर दे रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि हमारी स्पीड इज़ गोइंग अप 60, 80, 100, वो एक झटके से भी नीचे आती है काफ़ी बार। मेरे साथ हुआ, एक झटके से नीचे आती है काफ़ी बार। नहीं, सही कह रहे हो। तो बी कॉशियस, आप रोड पे हो, आप काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी वजह से काफ़ी किसी और को चोट लग जाती है। मतलब दिस इज अ फैक्ट कि भाई काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी तो गलती भी नहीं थी, तो वो गलती आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है कि भाई आप तेज चल रहे थे। और
मैं ना काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ जब लोगों से स्टार्ट करते हैं कि भाई आप एक कॉन्वॉय राइड में हो, यहाँ पे आप एक दूसरे को सिग्नल्स पास करते हो, क्योंकि आप बाइक पे ऐसे तो नहीं बोलते ओ भाई धीरे हो जा, ऐसे तो नहीं चलता। राइट कि हाँ भाई यू गिव सिग्नल्स, तुम अपना एक तरीका एक फॉलो करते हो कॉन्वॉइज में तो चलता है। तो अगर वो सिग्नल्स पास होते जाते हैं तो आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक कि कुछ गलत हो जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, अनटिल कुछ अलग चीज़ें हो जाएं, बट हाँ नॉर्मली नहीं हो सकता। इफ़ यू आर गोइंग सेफ एवरीथिंग इज डन नाइसली। बट मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे दोज हु आर लाइक ओवर स्मार्ट, तो समझते हैं कि भाई ये इन लोगों को नहीं पता है, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं 40 की स्पीड पे जाऊंगा। 40 की स्पीड भी स्पीड है, स्पीड है। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरे टाइम 40 पे चलेंगे, हम 80 पे भी जाएंगे, बट वी नो द रूट्स बेटर देन यू। राइट, आप अभी आए हो, शो सम ट्रस्ट इन अस, हाँ विल गिव यू अ परफेक्ट राइड। हमारा वही काम है, हम पूरे महीने यही करते हैं कि वी प्ले दिस अगेन एंड अगेन। नहीं यार डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है लोग ना ऐसे सोचते हैं कि यार ये हमें ना कम स्पीड में चलने के लिए बोल रहा है और फिर खुद आगे बाइक भगा देता है। यार हमें तो पता है कि कौन से मोड पे क्या आने वाला है, तो वो सारी चीज़ें लोग कभी कभार इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई नहीं है, हमें रोक के रख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली यार हमें भी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि आप एक टाइम पे उस स्पीड पे अगर आपको चलानी है तो हमें पता है कि कौन कौन सी रोड है, कहाँ पे आप उतना भगा सकते हो, राइट। तो जैसे अगर मैं लद्दाख का बताऊं तो लद्दाख में अपना जब अपन मोरे प्लेन्स होता है तो मोरे प्लेन्स पे स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड, तो हम भी 100 120 110 जाते हैं, पर हमें भी पता है कि भाई 30 किलोमीटर के बाद एक टर्न आता है, टर्न आता है, तो हम उससे पहले रुक के फोटो खिंचवा देते हैं। फोटो खिंचवा देते हैं। तो विच इज जो जिससे लोग अपने आप स्मूथ हो जाएं कि उन्होंने स्पीड भी देख ली, पर उससे पहले जो लूप्स हैं क्या मैं उनमें 100 की स्पीड पे चल सकता हूँ लोगों के साथ? नहीं। आगे से ट्रक कब आते हैं हमें भी नहीं पता भाई, वहाँ पे पूरा आर्मी का ट्रक चलता है, सब चलती हैं चीज़ें, तो यू नीड टू गो स्मूथ स्लो। यू राइट यार, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जैसे आपने बोला कि हैंड साइंस, तो यार मतलब मेरे को तो कुछ हैंड साइंस पता है। जैसे मतलब मैंने सुना है ये फीस्ट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप रुक जाना, और क्या 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 होते हैं वैसे? मतलब कुछ देखो नॉर्मली तो अपन बहुत ही कम साइंस लेके चलते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे साइंस एक्सप्लेन कर दूंगा तो लोग फॉलो याद ही नहीं रहेंगे। मतलब बेसिक्स अगर मैं बोलूँ तो दिस इज स्टॉप, ओके। और कुछ कुछ साइंस आप अपने बनाते हो, जैसे कि जैसे अगर मैं बोलूँ तो दिस, अगर आप इससे एक्सीलरेटर लेते हो तो दिस इज राइट फॉर यू, ओके नॉर्मली। बट काफी बार आप ऐसे भी दे देते हो नॉर्मली, क्योंकि आपके पीछे काफी बार पिलियन होता है, ओके। तो आपके पिलियन का रोल होता है कि भाई वो सिग्नल दे। अगर पिलियन नहीं है तो फिर तो आप हो, नो डाउट। काफी लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मल इंडिकेटर्स यूज कर लो ना लेफ्ट राइट के लिए। इंडिकेटर्स आर लाइक, मैं बोलूँ तो जैसे कि अब 10 लोगों का कॉन्वॉय मेरा है, एक और कंपनी आ गई या और लोग राइडर्स आ गए, 20 लोग और आ गए, अब सब मिक्सअप हो गए, तो आई गिव अ लेफ्ट सिग्नल कि भाई सब लेफ्ट दे दो जो मेरे लोग हैं, जिससे वो स्मार्ट प्ले हो जाए। और काफ़ी बार आप सिग्नल्स देते हो रात के टाइम हैजार्डस के लिए कि भाई एक दूसरे को दिखते रहे हम, तो सिग्नल्स कभी भी लेफ्ट राइट हम ऐसे नहीं यूज़ करते, लेफ्ट इज ऑलवेज दिस, राइट इज ऑलवेज दिस। पर काफ़ी बार नॉर्मली आप ऐसे भी दे देते हो, दिस इज स्टॉप और दिस इज स्लो डाउन। हाँ दिस इज स्लो, हम कब इसका मतलब स्पीड अप होता है, पर ये बहुत कम है कि आप स्पीड अप बोलो कि स्पीड अप आप जब भी कर रहे हो आप स्मूथ करोगे, ऐसे नहीं करोगे 40 से सीधे भाई 100 भागते हैं, भगा दो ये नहीं होता। और जैसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अपने अपने सिग्नल्स बना लेते हैं, जैसे कि ओवरटेक, कि भाई ओवरटेक करेंगे, तो ये सिग्नल्स कुछ ऐसे होते हैं काफ़ी बार दिक्कत दे देते हैं कि अगर आप फॉलो करो तो बेसिक सिग्नल्स फॉलो करो। अगर आप जैसे ओवरटेक करने का सिग्नल मेरे लिए तो हमेशा नो है कि भाई ग्रुप ओवरटेक इज़ नॉट ईजी। आपके अगर 5 बाइक हैं 10 बाइक हैं, आप अपनी बाइक अपनी स्पीड पर निकाल लोगे, सामने पीछे वाला कितनी स्पीड पर ओवरटेक कर रहा है यू नेवर नो। सो इट्स बेसिक कि आप अपना निकलो, उसके बाद दूसरे वाले को बोलो कि हाँ भाई मेरे साथ आ जाओ। फिर दैट्स द सेकंड वन रोल कि भाई वो तीसरे वाले को बोले, फिर चौथे वाले को बोले, फिर पांचवे वाले, दिस शुड गो टू द एंड। माई स्वीप, मेरा जो स्वीप है उस तक वो सिग्नल पहुंचना चाहिए। अगर उस तक सिग्नल पहुंच रहे हैं तो मतलब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। हाँ। अगर वो सिग्नल ब्रेक हो रहा है तो फिर आप दोबारा ब्रीफिंग में बताओगे कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी, यू शुड कम्युनिकेट। काफ़ी बार लोग सिग्नल नहीं दे रहे होते, चल तो रहा है देख लेंगे, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं कह रहे हो। यार विशाल भाई देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जैसे बाइकिंग है तो मतलब बाइकिंग इज समथिंग जिसमें आप ये नहीं सोच सकते कि मतलब कि भाई मेरे को एंजॉय भी करना है, फिर पार्टी वार्टी भी करनी है, फिर सुबह उठ के बाइक भी चलानी है, हैंगओवर। क्योंकि यार मैं मतलब बहुत बार मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि मतलब मजाक में ले लेते हैं। अब जैसे लद्दाख हो गया यार, आप 18,000 19,000 फीट पे जा रहे हो,
हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, फिर आप एएमएस फेस हेप चाचा चाची सब याद आ जाते हैं। नहीं डेफिनेटली, मतलब यार लोगों को थोड़ा सा इतना सोचना चाहिए कि मतलब जब आप बाइकिंग कर रहे हो तो इट इज़ समथिंग यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ, तो आप ऐसी मतलब चीज़ें नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर मैं ये बोलूँ कि भाई देयर इज वन मेडिसिन कॉल्ड डायमॉक्स, ओके। जो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, वी आर नॉट द वन हु प्रिस्क्राइब इट। हम सजेस्ट कर सकते हैं कि यू कैन आस्क डॉक्टर्स इफ यू वांट टू, दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि हाई एल्टीट्यूड ट्रिप्स पे हम डायमॉक्स सजेस्ट कर रहे हैं आपको 125 mg आप ले सकते हो। इट्स गुड, आपकी बॉडी में एक तरीके से इट्स हेल्प्स यू टू एक्लेमेटाइज। मतलब आपको बस एक ही दिक्कत होगी, यू विल पी मोर, आपको पानी और पीना पड़ेगा। जैसे हमारा पानी इंटेक बढ़ जाता है जब भी आप कहीं भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, या स्पीति, ज़ांस्कार, लद्दाख, कोई भी जगह आपको अपना पानी का इंटेक बढ़ाना होता है। क्योंकि नॉर्मली जो मेरी सिटी लाइफ है, जैसे मैं दिल्ली में, मुंबई में, मेरा पानी इंटेक 2-3 लीटर भी नहीं होगा, मैं अपना बता रहा हूँ। बट जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ, मेरा पानी का इंटेक 5-6 लीटर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करेगी और आई कैन स्विच ऑफ इन अ मोमेंट। पता भी नहीं चलेगा, आँख बंद हो गई, ओह शिट, चलाते चलाते बस, और लेफ्ट हो गए आप कि फिर खुली नहीं। यार विशाल भाई, जैसे लद्दाख, ज़ंस्कार, स्पीति, मतलब इनकी तो हर कोई बात करता है, मतलब और मतलब कौन सी जगह है जहाँ पे ना आप बाइक, मैंने तवांग के बारे में बहुत सुना, तवांग गए हो आप? बहुत प्यारी जगह है तवांग। मतलब तवांग बहुत खूबसूरत है, भूटान बहुत खूबसूरत है। भूटान बाइक ट्रिप्स आर लवली। मैं भूटान बैकपैकिंग करा है, विल सून डू भूटान बाइक ट्रिप्स ऑल्सो, बट बाइक ट्रिप्स आर लवली ब्रो। भूटान हैज़ अ ब्यूटीफुल कल्चर, रोड्स एंड एवरीथिंग। इंटरनेशनल बाइकर्स आते हैं वहाँ पे, मतलब आप देखोगे, आपको हार्ले डेविडसन का एक पूरा का पूरा कॉन्वॉय चलता हुआ दिखेगा, बहुत प्यारा लगता है वो। बट हाँ ये है कि जैसे लद्दाख, स्पीति, ज़ांस्कार में कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है। छोटे मोटे अपने इनर लाइन परमिट्स होते हैं, इनकी कॉस्ट इतनी नहीं है। हाँ। बट अब अगर आप भूटान जा रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे भूटान इज़ अ इंटरनेशनल ट्रिप, चाहे वो पास है हमारे, बट इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रिप। तो जैसे एक SDF लगता है 1200 रुपये पर डे का, जो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, वो ना कंपनी ले रही है ना कोई ले रहा है। अब जैसे मुझे स्पीति में अगर एक मोनेस्ट्री विजिट करनी है तो वो बेसिक है, मैं जाऊँगा अपने बंदों के साथ और मैं विजिट कर लूँगा। बट इन भूटान आई नीड अ लोकल गाइड, which is a permanent thing. For a local guide, they'll charge normally for 2,000 rupees, 2,500 rupees per day. अब वो पैसा, this is the things which Bhutan government have made it. This is not something which either you can change or I can change. Nobody can change it. मतलब वहाँ के लोकल्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे, just it's a government thing. और ये कोविड के बाद से हुआ है, कोविड से पहले ऐसा नहीं था। तो अब जो आपकी बजट ट्रिप्स हुआ करती थी 40,000, 45,000 या फिर 38,000, 30,000 तक में भी ट्रिप्स हो जाती थी बाइक के साथ, अब वही ट्रिप्स आपकी 50,000, 48,000, 55,000 इस कॉस्ट ब्रैकेट में आ गई हैं। तो वो एक्सपेंसिव हो गया है। राइट। अब अगर मैं 55,000 रुपये की ट्रिप बना रहा हूँ भूटान की, तो उसमें फ़्लाइट कॉस्ट भी जुड़ जाती है, क्योंकि आपको पहुँचना भी तो है। आप बागडोगरा एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हो, बागडोगरा से फुनसुलिंग पहला गाँव है आपका भूटान का, फुनसुलिंग से आप बाइक ट्रिप स्टार्ट करते हो। क्योंकि आप इंडियन बाइक्स अगर लेके जाओगे तो उस पर फिर ग्रीन परमिट लगते हैं, और तो वो चार्जेस और बढ़ जाते हैं। तो आपको वहाँ की लोकल बाइक्स चाहिए। और वो भी फिर अब जैसे अब सिंपल सी बात है, जब उनको पता है कि हमारी बाइकें लेनी है तो दे विल चार्ज यू मोर। जैसे हम अगर मेरे को मनाली में बाइक चाहिए तो बाय मैक्स आई कैन गेट अ बाइक फॉर 2,000 रुपीज़ मैक्स फॉर अ डे। वहाँ पे वही 3500-3800 रुपये है, सेम बाइक हिमालयन 411। सो अब उनको पता है कि भाई वो इस तरीके से पैसा बढ़ जाता है आपका। अब काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि भूटान की बाइक ट्रिप करनी है, बट इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? तो वो ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से एक्सपेंसिव है ये। और लेकिन हाँ, मैं तो बोलता हूँ चाहे वो रीज़न हो कुछ भी हो, इफ़ यू प्लान इट द राइट वे, इट्स अ गुड ट्रिप टू इन्वेस्ट। नहीं ऑब्वियसली यार, मतलब देखो खर्चे तो हर ट्रिप में होते ही हैं। मगर आप ये सोचोगे कि आप ट्रिप पे जा रहे हो, खर्चे नहीं होंगे, तो दैट्स बट भूटान इज cheaper than other place in foods and obviously alcohol. मतलब सबसे सस्ती जगह है भाई। मतलब वहाँ की एक वाइन है जुमजन, पीच वाइन है वो, बहुत प्यारी वाइन है। मतलब मैंने ऐसा देखा है, मतलब इट इज़ कॉल्ड टू बी अ हैप्पीएस्ट कंट्री है भाई, लिटरली है। मैंने किसी को उदास नहीं देखा वहाँ पे, एवरीवन इज़ ऑलवेज जॉली विद यू। तो वहाँ जैसे यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं तो वहाँ पे कैरियोके नाइट्स होती हैं, तुम जाओ अपना पार्टीज़ में कैरियोके नाइट्स में एंजॉय करो अपना आराम से। तुम्हारे संग लोकल आके हिंदी गाने गाते हैं यार, अच्छा लगता है वो, बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऑब्वियसली मतलब वो अलग ही फीलिंग है कंट्री में। और ऊपर से चलो भाई कितने भी पास है, बट फिर भी यार लोग आके तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यारी जगह है भाई।
मतलब यार जाना तो है, लाइक भूटान एंड ज़ंस्कार, ये तो मेरा है टू डू लिस्ट में इस साल। देखो जाने की बात होगी तो भाई बहुत सारी जगह है फिर तो। नहीं फिर मेरे को तो तो वैसे फिर बहुत सारी फिर तो जगह। जाना ही चलो जाना अगर है ये बस। बात आई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट बाइक ट्रिप कहाँ करना चाहते हो? मंगोलिया। मंगोलिया। मंगोलिया या किर्गिस्तान। ओके वाई, मतलब क्या, मतलब इन जगहों को मतलब कैसा क्या है बहुत मतलब? ऑफ बीट है भाई, बहुत ज़्यादा। उनमें स्टेज ही बड़े अलग हैं यार। मतलब मंगोलिया के अगर आप स्टेज देखोगे, कैंपिंग देखोगे, राजाओं महाराजाओं वाली कैंपिंग है वो भी बिल्कुल बैरन लैंड में, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं है। और आपने अपनी बाइक आके खड़ी करी, आप कैंप देख रहे हो, सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या कैंप है भाई। मतलब वो जगह इतनी प्यारी है, अगर तुम मंगोलिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे या सर्च करोगे, बहुत प्यारी। सिल्क रूट पूरा मैच होता है वहाँ से, बड़ा प्यारा है। तो हाँ मंगोलिया तो, बाइक ट्रिप तो मंगोलिया जाऊँगा एक बार। तो मतलब अपनी बाइक पे? ये थोड़ा महंगा है क्योंकि इंडिया से मंगोलिया कनेक्ट करने के लिए चाइना बीच में आ जाता है, काफ़ी सारी कंट्री आती हैं, तो फिर वो आपकी क्रॉस कंट्री ट्रिप हो जाती है। मे बी समडे विल डू इट, क्रॉस कंट्री ट्रिप भी करेंगे बेस्ट की हो ऑब्वियसली। एंड रिसेंटली आप कहाँ, मैंने सुना था कि आप कहीं 1 महीने के लिए बाहर थे, टीम ने बताया था कि आप बाहर हो, तो कहाँ? यार 1 महीने मतलब प्लान तो मेरा नहीं था पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थाईलैंड गया था, तो मेरा ऐसा था कि मुझे बैकपैकिंग करनी है। सो इट्स नॉट अ इंडियन थिंग ऑफ डूइंग अ बैकपैकिंग ट्रिप। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम यूरोप। मतलब यूरोपियंस थे सबसे पहले जिन्होंने बैकपैकिंग ट्रिप्स करना शुरू किया था, दैट्स अ फैक्ट। तो मेरे को देखना था कि लोग बैकपैकिंग करते क्या, मतलब क्या है ऐसा कि मतलब कि तुम बस बैग उठा रहे हो और एक कंट्री पूरी घूम के आ रहे हो। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बैकपैकिंग? मतलब आप बस यू आर नॉट प्लान्ड टोटली। प्लान होता है पर आप अपना बैग लेके निकले हुए, यू आर गोइंग टू स्टे इन हॉस्टल्स और अपना आप घूमते हो, वहाँ की लोकल एक्टिविटीज़ प्लान करते हो अच्छे तरीके से, पूरी कंट्री घूमते हो आप, एंड यू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो बैकपैकिंग इज समथिंग विच इज समथिंग विच एवरीवन शुड डू। ऑब्वियसली तुम जाओ, तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। आई मेट सम वेरी क्रेजी पीपल फ्रॉम मैक्सिको, इंग्लैंड, पोलैंड, नीदरलैंड्स। बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले मेरे को यार, मतलब मेरे दोस्त बन गए हैं अब तो, काफ़ी अच्छे हैं। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल डू दीज थिंग्स समडे। सो बैकपैकिंग फॉर अ इंटरनेशनल कंट्री इज अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रिप्स। बैकपैकिंग अपना खुद से करना और कम्युनिटी ट्रिप करना, टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ 7 दिन में आप सब करना चाहते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 7 दिन में आप एक लिमिटेड आइटनरी फॉलो करते हो। आई वेंट इन मैं अप्रैल में निकला था। मेरा पहला प्लान था कि मैं फुल मून पार्टी करूंगा, थोड़ा बहुत थाईलैंड घूमूंगा एंड कम बैक। और मेरा था कि 10-15 दिन घूम के आते हैं। देन प्लान चेंज्ड। आई स्टेड इन थाईलैंड फॉर लाइक 30 days। 30 दिन में मेरा वीज़ा, 30 दिन का वीज़ा था। 30 दिन में मैं घूमा फुकेत, कराबी, कोसमाई, कोपांगंग, ये जो नॉर्मल सब घूमते हैं। नोबडी स्टेज इन फीफी आइलैंड, ओके, बट आई वुड से टू एवरीवन, stay in Fifi Island. One of the craziest night I had was in Fifi Island. Just think about a bar. तुम जा रहे हो एक बार में, तुमने एंट्री ली है, they'll ask you to buy a beer. You pick up a beer and you just go and sit. और तुम देख रहे हो सामने एक बॉक्सिंग रिंग है. And it's like, तो they have a sport called Muay Thai. Okay. It's a boxing. It's a sport, boxing but thing. Muay Thai उनका लोकल स्पोर्ट है. अच्छा. पहले प्रोफेशनल लड़ते हैं, आपको मजा आता है, आप बिल्कुल हो जाते हो. उसके बाद वो एक बोर्ड लाके ऐसे खड़ा कर देंगे आपके सामने, उस पर लिखा हुआ कि whosoever wants to fight, just raise your hand. Raise your hand. I have seen people who are age 60, 62, and they're picking their hands up like this. I want to fight. Fight me. Oh, and the other person like 19 years old, I want to fight. Or random people are fighting there, and they're drunk. So that whole feeling is so different. मतलब मैं ऐसा था कि मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ है इंग्लैंड का, and he just went up and I want to fight, bro. Go fight. I can't fight. You go, bro. I'm okay seeing it. But that was so crazy, bro. मतलब I loved it. वो एक रात हुई ऐसी कि भाई मज़ा आ गया. Normally people go to Fifi Island की स्कूबा ट्रिप कर ली या फिर एक वन डे ट्रिप करी और घूम के वापस चले गए. And that's not good. Fifi Island deserves more. And I've seen people staying in Fifi Island for like a month, 15 days. और वो छोटा सा आइलैंड है, तुम ऊपर जाओ अपना थोड़ा ट्रैक करके, तुम्हें एक सनसेट पॉइंट दिखता है. प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है. अब जैसे थाईलैंड में ना छोटे छोटे आइलैंड भी हैं. कोमांता, कोताओ इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप जाओ अपनी स्कूबा डाइविंग करो. इट्स अ पैराडाइज फॉर स्कूबा डाइवर्स, टोटली पैराडाइज. आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख लोगे, आप खुद हो जाओगे कि ये बहुत हो गया भाई, बाहर निकाल ले. इट्स सो लवली भाई, इट्स सो लवली.
जैसे मैं जब फुकेत वापस आ गया था तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त आ गए थे फ्रॉम इंडिया कि हाँ भाई हमें भी आना, हम भी घूमते हैं. दे ट्रैवल विद मी फॉर लाइक 7-8 days. थोड़ा बहुत घूमे उनके साथ. फिर वो वापस गए तो फिर मैं था फुकेत में बैठा हुआ कि भाई मैं क्या करूँ. तो मैंने ऐसी मैप देखा तो मैप में छोटे छोटे आइलैंड थे, कोयाओ यही, कोयाओ नई. क्या नाम है? क्या नाम है? कोयाओ यही, कोयाओ नई. ठीक है. छोटे छोटे आइलैंड है पास में. आई नेवर हर्ड ऑफ फ्रॉम एनी इंडियंस और एनी कंपनी दैट जो ट्रैवल कराती हो. मैं गया वहाँ पे, मेरा मन हो गया कि भाई मैं तो जाऊँगा. मैं गया. मतलब मुश्किल से 30 किलोमीटर का आइलैंड होगा पूरा. 3 दिन 4 दिन रुका मैं वहाँ पे. एंड आई सो अ वेरी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल देयर. मतलब बिल्कुल ही कोई है ही नहीं. मतलब मेरे हॉस्टल में भी 6 लोग थे हम. एंड आई वाज अ इंडियन, ओनली इंडियन देयर. एंड वहाँ पे अलग मैक्सिकन, पोलैंड से लोग आए हुए थे. और वो सब अपना उनका बेसिक हुआ करता था. सुबह उठते थे, पूरा सनस्क्रीन वगैरह लगाया और स्विम करने जा रहे हैं. दैट्स इट. उन्होंने अपना स्नॉर्कल गोगल ले रखे हैं, फिन्स ले रखे हैं. वो अपना मस्त आराम से स्विम करके आते हैं, वापस आते हैं, अपना बस चिल करते हैं, बीच पे बैठते हैं, शाम को खाना खाते हैं. और रात के टाइम में अगर दे वांट पार्टी दे कैन पार्टी और दिल स्लीप नेक्स्ट डे अगेन. दिस इज वांट स्टे इन अ सिंगल प्लेस, स्विम एंड कम बैक. दैट्स देयर मीनिंग ऑफ ट्रिप. कि हाँ भाई दैट्स द डे वी वांट व्हेन देयर इज अ ट्रिप. अगर आप किसी आइलैंड जा रहे हो और आप एक दिन ऐसा नहीं कर रहे हो, नॉट वर्थ इट. नॉट एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. अब तो मन कर रहा है सही में कहीं बाहर जाने का विशाल भाई. और दिस इज जस्ट जो मैंने अभी बात करी है ना, दिस इज जस्ट माई 13 days. उसके बाद मैं वहाँ से बैंकॉक फ्लाई कर गया. ओके. फिर मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे ये आपकी सदर्न साइड ऑफ थाईलैंड है. ओके. उसके बाद आप जब नॉर्दर्न साइड में जाते हो तो बैंकॉक, चिंगमाई, चिंगराई, पाई, ये पूरी बेल्ट है एक जो आप कवर करते हो. तो मेरे को ऐसा था कि मे बी शायद मुझे इतना पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है. आई हैव सीन माउंटेन्स इन इंडिया बहुत. इफ बिन टू लद्दाख, स्पीति 90,000 feet, ये इतनी कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है. बट द करेंट, मतलब द टेरेन दे हैव, इट्स क्रेजी ब्रो. यू शुड गो एंड राइड देयर. मैं गया, अब गाड़ी से था. मैंने बाइकर्स देख रहा था, लोकल बाइकर्स आ रखे हैं 4-4, 5-5 लड़कियां बाइक लेके भाई मस्त चल रही हैं अपना आराम से. आई फील सो ग्रेट अबाउट इट. पाई में मैं आई स्टेड इन पाई फॉर लाइक 5 days. आई हैड अ प्लान फॉर जस्ट 2 days. क्रेजी पार्टीज दे थ्रो. दे आर लाइक अ होल लेन ऑफ पार्टीज. एंड आई वाज अराउंड फॉर लाइक 5 days और हर रात हम पार्टी कर रहे थे. हर रात हम 4 लोग निकल रहे हैं, 8 लोग वापस आ रहे हैं, 10 लोग वापस आ रहे हैं. इट्स सो क्रेजी. एंड आई स्टेड ऑल द टाइम इन अ हॉस्टल्स. मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं होटल्स लूँगा. अच्छा. द प्लान टू टेक हॉस्टल्स वाज सिंपल कि मुझे लोगों से मिलना है. हाँ. And very limited Indians I saw there, but the amount of people from England, the French, Poland, these people are crazy bro. मतलब यूरोप से ज़्यादा लोग आ रहे ये थे. बहुत क्रेजी लोग हैं. और ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं जब भी मैं बात करता था तो when they used to ask how many days you've been traveling, simple, just 10-12, they were like, oh, just started. Yeah, what about you? It's been 4 months in Thailand, bro. It's 4 months in Thailand. Oh, bhai. So they have I have heard the same thing from like 4 to 5 people again and again. Same thing. They have a theory that we have fixed months to travel, fixed months to work. We'll work for 6 months, 8 months, then we'll travel for 4 months. हमारा क्या है? लगे रहो. हमने कुछ सोचा ही नहीं है कभी कि भाई हमें कितने महीने ट्रैवल. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु प्लान थिंग्स लाइक दैट. हाँ, जैसे ही मैंने भी नहीं करा कभी भी भाई. मैं भी ऐसा था कि भाई एंड द रीजन आई एक्सटेंडेड माई ट्रिप वाज दिस कि देखो तो सही कि क्या ऐसा है कि द पीपल गो ऑन ट्रैवल एंड ट्रैवल. दे माइट बी ट्रैवलिंग, दे हैव लाइक 7 euros to 8 euros पर डे फॉर अ स्टे. लाइक 700-800 रुपये हमारे इंडियन के. उस पर उनका स्टे मिल जाता है उनको. एंड फॉर दे हैव कैलकुलेटेड थिंग्स. उनके लिए तो इजी भी है ना क्योंकि उनकी करेंसी भी फिर. हाँ, बट तब भी 700-800 रुपये अगर पर डे मुझे भी स्टे करना है, इट्स अ वेरी करेक्ट टाइम बैलेंस. उसमें भी काफ़ी बार आपको ब्रेकफास्ट फ्री होता है तो इट्स ईजी. तो मेरे हिसाब से तो ये एक सही प्राइस है इन अ गुड हॉस्टल. कोई बेकार हॉस्टल्स भी नहीं है. गुड हॉस्टल गिव यू अ गुड प्राइस. उसके बाद तुम अपना आराम से लोगों से मिल लोगे. तुम पूरे दिन में आई हैव सीन पीपल डूइंग दे हैव बॉक्स कि भाई आज मेरे 20 यूरो खर्च हो गए, चलो वापस, इतना ही खर्च करना है. दे हैव लिमिट्स. डू वी हैव दिस थिंग? नहीं भाई, आज खर्च हो गए भाई, दोस्त बैठे थे सारे, बैठे थे, खत्म हो गए भाई, चलो वापस. यहाँ पे तो काफ़ी, मतलब यहाँ पे तो मैंने लोगों को ऐसे देखा है यार. मतलब वो मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोगों की सैलरी आती है और एक दिन गायब, पता ही नहीं भाई पैसे कहाँ गए. ट्रैवलिंग
और व्हेन आई आस्क दिस पीपल कि भाई व्हाट अबाउट पेरेंट्स एंड ऑल, दे आर लिटिल अनटच्ड. आई विल से कि उनका थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, या फिर ये कि बाय द टाइम आई वाज ट्रैवलिंग विद अ गाय हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज टेलिंग माय पेरेंट्स आर इन इंडिया, ओह पेरेंट्स आर आल्सो ट्रैवलिंग इन समवेयर. अच्छा. मुझे लगा इंडिया में दिस इज समथिंग वे टू हाँ डिफरेंट यार, फॉर मी, मतलब- मतलब टू इवन एडजस्ट अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ भाई ये बोल क्या रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, ये इज सो डिफरेंट. बट या यू शुड गो बैकपैक फॉर वन कंट्री फॉर श्योर. सोलो. हाँ सोलो जाओ यार. द मोमेंट यू आर विद समवन, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ था 7-8 दिन, आई डेंट कम्युनिकेट विद एनीवन. मैं मेरे दोस्तों में ही लगा रहा बस. बहुत मजा आया भाई, नो डाउट. मेरे दोस्त देखेंगे गाली देंगे क्या बोल रहा है? बहुत मजा आया मुझे. बट या नहीं. वो बैकपैकिंग करने में जो मजा आता है ना ब्रो, दैट्स डिफरेंट. जब तुम्हारा मतलब जैसे तुम्हें कोई मिले बात करने के लिए तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, प्लान योर डे, तुम्हें जो करना है तुम कर लोगे. हाँ बिल्कुल, और क्या. तुम्हें खुशी, मतलब दैट्स द वन थिंग दैट आई हैव सीन कि हाँ भाई मैं शायद जिस हॉस्टल में बैठा हूँ मेरी उनसे दोस्ती नहीं हुई, मेरे दूसरे हॉस्टल के उससे दोस्तों से हो गई कि मैं ब्रेकफास्ट करने कहीं गया था, वहाँ मुझे लोग मिल गए, मेरी दोस्ती हो गई, मैंने हॉस्टल शिफ्ट कर दिया. सम क्रेजी थिंग्स हैपन इन थाईलैंड. एंड ये थाईलैंड तो तब भी 29 दिन चला. व्हेन आई वेंट टू बाली. ओके, बाली भी गए फिर? हाँ, मैं थाईलैंड से मेरा प्लान हो गया था कि आई हैव टू गो बैक होम. ऐसा हो रहा था कि नहीं भाई काफ़ी दिन ट्रैवल हो गया, 29 दिन इज़ टू मच. मतलब फॉर माई फैमिली ऑल्सो की कब आ रहा है भाई तू तो 10 दिन बोल के गया था. एक महीना हो गया. 1 महीना हो गया. तो इट वाज लाइक कि नहीं यार वापस तो जाना ही है. जाना ही. बट इट वाज लाइक कि एक कंट्री और पहले मैं सोच रहा था लाओस या वियतनाम चला जाता हूँ. बट इट वाज लाइक कि ठीक है, मैंने एक बार ये सेक्टर, मतलब आई हैव बीन टू दिस थाईलैंड वाली साइड, ओके, लेट्स गो टू इंडोनेशिया. ओके. तो जब इंडोनेशिया शुरू हुआ तो बहुत धीरे शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉर शुरू हो गई थी. और वो थोड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं यार आई शुड गो बैक होम. बट माई डैड वाज लाइक यू शुड डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग हियर. कि अगर तुम यहाँ आओगे तो भी तुम परेशानी ही करोगे हमें. एकदम दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम माई फादर कि पापा ही भाई होते हैं सिंपल, ना तुम जो कर रहे हो करो भाई, करो भाई. ये मत दिखाओ कि तुम्हें घर आना है क्योंकि वॉर हो रही है. ठीक है. सो आई एक्सटेंडेड माई ट्रिप टू बाली और मैं बाली चला गया वहाँ से. बट बाली वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी. अदर थाईलैंड बाली अक्सर बोलते हैं बहुत चीप कंट्रीज हैं, बहुत कम खर्चा होता है. ऐसा नहीं है. पहले तो थाईलैंड की करेंसी हमसे महंगी है. ओह. थाईलैंड लोग बोलते हैं ना इट्स अ चीप कंट्री, अब बहुत कम खर्चा होता है. नहीं भाई, थाईलैंड इज एक्सपेंसिव. थाईलैंड में जैसे इफ आई से नॉर्मली 100 बात थाई बात इज अ करेंसी, 100 बात इज डबल, एज इन लाइक 220 रुपये होगा इंडियन करेंसी. ओके. तो मतलब 100 रुपये वहाँ के हमारे 220 हैं. ओके. तो इट्स डबल. तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम वो करेंसी है. अब वहाँ लोग बोलते हैं कि बाली की करेंसी तो सस्ती है ना. इट्स लाइक हमारा 500 रुपये 547 और 530 रुपीज़ इज 100,000 देयर. एक तो वहाँ जीरो होते हैं, वो तुम्हें सीधे नोट दे देंगे 1 लाख का, और तुम ऐसे सोचोगे कि ये तो बहुत भारी नोट है. 100,000 500,000 10,000 का नोट होता है वहाँ पे, वो 10 रुपये हैं. और मैं ऐसे हो गया था कि मे बी मैं जीरो में थोड़ा कहीं गड़बड़ करता हूँ. बट हाँ मैं खुद अभी तक कंफ्यूज था भाई. मैं करेंसी समझने के लिए मैं समझ गया था कि हाँ ये जो 100,000 का नोट है 500 रुपये है. मैं ऐसे काम चला रहा था कि जब मुझे कुछ करना है तो मेरा ये ऐसे क्लियर होगा. एंड इट्स सो ट्रिकी टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज समटाइम लोकल्स विल कम नो इट्स दिस ओनली. और तुम दूसरी कंट्री में हो, तुम नहीं चाहते ना कि कोई पंगा हो जाए, कुछ हो जाए, तुम दोगे पैसे भाई चल आगे बढ़ दे दे यार, क्या ही बहस करूं. बट इस पूरी ट्रिप में एक होता है ना आप सडन प्लान्स बना लेते हो. सो मेरा एक दोस्त बना, सो ही इज़ फ्रॉम सऊदी बेसिकली, बट ही हैज़ अ यमन पासपोर्ट. मतलब ये उसका मेरा पर्सनल था. सो पर अब हर जगह फैल रहा है. सो अब हुआ ये कि वी मेट इन गिलिटी इज लाइक आइलैंड वेयर यू शुड विजिट एंड स्टे देयर फॉर लाइक 2-3 days. आई स्टेड देयर फॉर लाइक अ वीक. ओके. मतलब my plan was just for 2 days, but I met him, and then I met other people from Canada and US, and bhai we parties like crazy parties, like we are going 9 o'clock, we are coming back in the morning like 5 o'clock, we are dead, wasted totally. And next day what time we are waking up in the evening, पता ही नहीं चल रहा दिन क्या हो रहा है. That we wanted to leave the island, कि this island is keeping us here. It was like that. And in like 4th day I planned, we saw this Komodo Island trip. There was this brochure on the host. This in Bali. This is like in Thailand. अच्छा. This is in Thailand, Indonesia, not in Thailand. अच्छा. So Bali is like a different island. Giliti is different. Lombok is different. Oh, ठीक है. So ये सब अलग अलग है.
अब जब वो देखा कोमोडो आइलैंड का, एंड आस्क्ड माय फ्रेंड फ्रॉम सऊदी कि वुड यू लाइक टू गो ऑन अ सेलिंग ट्रिप फॉर लाइक 3 nights 4 days, and he's like maybe. For me it was like it's a round trip, they're gonna drop me back here. मैंने सोचा ठीक है राउंड ट्रिप है, कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है. इट वॉज एन राउंड ट्रिप, सो यू शुड प्लान थिंग्स पढ़ के. हाँ. मैं तो बस मैं ऐसे तो ब्रोशर चल दिया. देखा और मैंने कहा ठीक है भाई दे दो, चल लेते हैं, क्या चल दिक्कत है. लेते. मैं लॉम्ब्रुक एक जगह है, लॉम्ब्रुक पहुंचा. लॉम्ब्रुक से हमारी 3 night 4 दिन की ट्रिप थी, जो एक बोट में जाना है विद द पीपल. देवर 40 people ऑन अ बोट, और ये सेलिंग ट्रिप है एक. हमें नहीं पता था हमें क्या दिखाने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है. वी जस्ट बुक्ड, सडन प्लान कि ठीक है आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. पार्टीज हो गई, घूमना फिरना हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई. लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. सो दिस वाज समथिंग व्हिच केम एंड वी डिड. वी वेंट ऑन अ बोट एंड वी आर लाइक वी डिड इट, वी आर हियर, व्हाट शुड वी डू नाउ. अब क्या करें भाई. एंड इट वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ. मतलब एक होता है ना कि भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है. बस इट वाज सो फैंटास्टिक फॉर मी. वी स्टार्टेड फ्रॉम लॉम्ब्रुक, 10 hours sailing to a different place. We got to an island and वहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ा कि जाओ यू कैन गो स्विम. अपना आराम से बोट से तुम उतरे, तुम स्विम कर रहे हो. फिर एक सनसेट के लिए पहाड़ पे चढ़ गए, अपना आराम से वापस तुम बोट पे आ गए. बोट अब सेल कर रही है रात में, एंड आई एम सिटिंग ऑन अ बोट. बोट की छत पे मैं बैठा हूँ अपना आराम से, ऐसे बीन बैग है और मैं बोट चल रही है और मैं ऐसे सोच रहा हूँ बस कि आई हैव सीन दिस इन माउंटेन्स, कि हाँ भाई पहाड़ में तुम ऐसे बैठ गए हो और तुम तारे देख रहे हो. ये पहली बार है कि एक बोट चल रही है, बोट के ऊपर मैं बैठा हूँ और मैं तारे देख रहा हूँ समंदर में. और भाई इधर देख रहा हूँ कोई लाइट नहीं है, इधर देख रहा हूँ कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है. द क्रेजीएस्ट थिंग आई हैव डन एवर. बट हाँ इसमें ऐसा नहीं था कि ये बस बहुत अच्छी ट्रिप थी. नहीं ऑब्वियसली बहुत सारे वो भी रहे होंगे. तुम कर रहे हो सेल, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी सॉ अ व्हेल. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ व्हेल. सो तो उन्होंने बोला कि बोट रुकी, whale दिखी. they were, so basically this is not like a good thing to do. Basically they were throwing meat or the whale food to them, the whale to stop there. So एक दूसरी बोट थी जिससे हो रहा था, जिसमें यहाँ से बोट सारी थी, लोग पानी में कूद रहे थे और whale को देख रहे थे. But it was a whale. It was first time for me and I went down in the water. I was shivering कि पानी के अंदर जाती, गॉगल के अंदर मुझे whale दिख रही है और जैसे whale इधर घूमी ना भाई, मैं ऐसा पानी में नम बिल्कुल ही. मतलब एक होता है ना कि तुम ऐसी चीज, मतलब मेरे को आई एम अ स्कूबा डाइवर, फ्री डाइवर, मुझे पानी के अंदर है ना बहुत पसंद है. बाप रे, मेरे को फोबिया है. मेरे को भी था भाई, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी था. बचपन में मैं नहीं कर सोच सकता था ये सब चीज़ें. मतलब टाइम वो ख़त्म हुआ और जब वो व्हेल इज़ लाइक, मतलब ये मान लो कि मैं अगर वो मेरे आसपास है तो मैं इतना सा हूँ, इतना सा बस, इतनी बड़ी व्हेल है वो अगर ऐसे उसने ऐसे कर दिया तो मैं ऐसे हवा में हूँ. हाँ यार हम तो क्या ही उनके सामने. और जब वापस आया तो मतलब इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि भाई मैं क्या देख के आया हूँ अभी. बिकॉज आई डिडंट प्लान इट, इट जस्ट इट हैपेंड. इट जस्ट हैपेंड कि आई जस्ट बुक द ट्रिप और मैंने ये देख लिया. उसके बाद वहाँ से निकले, दैट वाज द मोमेंट जहाँ हमारे कैप्टन ने हमें आगे बोला कि वी वांट टू सेल फॉर 18 hours, 18 घंटे एक बोट में सेल करना. अब वो कहीं नहीं रुकेगी क्योंकि उन्हें आगे निकलना है. तो बीच बीच में वो बोट रखती थी जहाँ पे आप पानी में कूद जाओ, स्विम करो. बोट की छत से लोग जंप मार रहे हैं. आई हैव सीन सम क्रेजी पीपल. दिस वाज सम वी वुड बी लाइक 45 years old. वो बोट पे आके ऐसे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी तरफ घूमा, बैक फ्लिप एंड परफेक्ट डाइव. मैं देख के सुनने क्या कर रहा है भाई, क्रेजी भाई. मतलब मैं फैन हो गया उस बंदे का. मतलब वो जब भी ऐसे बोट पे आता था मैं साइड हो जाता, मैं कि सर आप प्लेजेंट हो भाई. वो सीधे सीधे खड़े होकर ऐसे डाइव मार रहा है पानी के अंदर. मैं कहा शिट ब्रो, तो सो क्रेजी. 19 साल के लोग थे मेरे आसपास, दे आर डूइंग दिस थिंग. वो 4 महीने घूम रहे हैं. मैं 19 साल का था, मैं कॉलेज का पता नहीं कर पा रहा था भाई कॉलेज में क्या करना है मुझे. उन्होंने स्कूल ख़त्म किया है, दे जस्ट ट्रैवलिंग. व्हाई कांट वी डू दिस? नहीं मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? मुझे भी नहीं बताया. सिंपल, मुझे नहीं बताया किसी ने कभी कि ये सब भी करते हैं लोग. और इस ट्रिप में ना जब आप आगे बढ़े, अब एक रात तो तुम्हें मैंने बताया कि कितनी अच्छी थी कि भाई 3 बजे तुम अपना आराम से बैठे हुए थे. शाम को मौसम ख़राब हुआ. हमारे कैप्टन ने हमें बोला कि यू शुड गो नॉट टू बी ऑन द डेक, यू शुड गो इनसाइड द बोट. हमारा एक हॉल होता था जहाँ पे बेड लगे हुए थे, वहाँ पे हम सब सोते थे. तो वहाँ पे जाके बैठे आप. रात को 9-10 बजे वेदर ख़राब हुआ तो बोट स्लिप होने लग गई थी.
रात को 12:30 बजे 1 बजे इतना गंदा तरीके से बोट शेक कर रही थी कि मतलब मैं लेटा हुआ था और मैं इस हवा में उछला हूँ। और मेरे बगल में एक गर्ल हु स्लीपिंग, वो उठ के ऐसे पोल को पकड़ के खड़ी हो गई है जो खंबा है बोट पे, एंड शी इज जस्ट सेइंग प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। सब लोग उठ के डर गए हैं अच्छे तरीके से कि भाई हो क्या रहा है। और हमारे कैप्टन ने हमें लाके वहाँ पे ना लाइफ जैकेट रखी हुई हैं। कितने लोग थे? 40 प्राइवेट रूम्स में भी थे और कुछ कॉमन एरियाज में थे। मैंने कॉमन एरिया बुक किया हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू मीट पीपल। मुझे एक रूम में रह के मैं क्या कर लूँगा, सिंपल, आई एम गोइंग सोलो। तो मैं बस बैठा हुआ भाई, मैं खुद डर रहा हूँ, मैं खुद की मेरी कपकपी छूट रही है। मेरे बगल वाला दोस्त मेरा ऐसे घर पे मैसेज कर रहा है कि आई लव यू ऑल। मैं क्या कर रहा है? मारो, मैं क्या कर रहा हूँ ये। ओ भाई। सो दैट मोमेंट वाज, एंड इन जस्ट 2 hours एवरीथिंग वेंट क्लीन, सब सही हो गया, सब नॉर्मल हो गया। मैं 3 बजे फिर जाके बैठा सीढ़ियों पे और मैं ऐसे देख रहा हूँ 2 घंटे पहले आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू डाई, एंड इन जस्ट 2 मोमेंट द सी इज ऑल क्वाइट, सब शांत है, बिल्कुल स्मूथ बोट जा रही है, सब सो रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। क्या हो रहा है भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये दिस इज सो क्रेजी। मतलब मैं नहीं सोच सकता ये सब करने के बारे में। उसके अगले दिन तुम उठे हो, तुम बेबी शार्क्स के संग स्विम कर रहे हो, टर्टल्स देख रहे हो एक आइलैंड पे। भाई ये थी थोड़ी डरावनी चीज़। तो एक कोमोडो जो ट्रिप है ना, सो ही इज़ अ ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ही इज़ अ लिजार्ड विच इज़ वेरी बिग। मैं तुम्हें अगर वीडियो दिखाऊंगा ना तो वो जितनी बड़ी जीभ बाहर निकालती है ना, तुम देख के डर जाओगे। आई हैड नो आइडिया कि मैंने इसलिए बुक ट्रिप करी है। अगर मुझे पता होता कि ये हम देखने जा रहे हैं, मैं नहीं करता बुक। मैं लिटरली नहीं करता भाई। हम उस आइलैंड पे उतरे हैं, अभी वहाँ के हमारा लोकल टूर गाइड उसने बोला कि सो यू आर हियर, यू शुड बी टुगेदर, इफ यू आर गोइंग अ लिटिल अवे एंड यू आर डेड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं उतरा हूँ भाई अभी, उतरने के बाद क्या कह रहा है तू ये? कहना क्या चाहते हो भैया? और उसके बाद मुझे एक दोस्त ने मुझे फोटो दिखाई कि हम ये देखने जा रहे हैं, एंड आई एम शॉक्ड कि भाई मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे इन अ मोमेंट। ये मेरी 4 दिन की ट्रिप चल रही है बस, 4 दिन क्या क्या देख रहा हूँ मैं। और भाई हम एक जगह जाके खड़े हुए, बीच में हम मतलब होंगे करीब 40 लोग, और 2 गाइड हैं हमारे। उन लोगों ने लकड़ी ले रखी है हाथ में, और एक साइड से कोमोडो ड्रैगन आ रहा है, एक साइड से कोमोडो ड्रैगन आ रहा है। और मैं ऐसे लग रहा है मुझे तुमने प्लान किया है क्या ये? क्यों डरा रहे हो भाई? मुझे तो वापस भेज दो, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। और भाई वो ऐसे आ रहे हैं और दे कैन रन 20 किलोमीटर की स्पीड है उनकी, दे कैन हंट डियर इजीली। इंसान कुछ नहीं है, और दे डोंट बाइट, और नहीं देख निकल लेते हैं वो। और वो गाइड हमें वहाँ बैठ के बता रहा है कि अब तक यहाँ पे 2 गेस्ट आए थे, वो हम ग्रुप से अलग हो गए, नहीं मिले। अरे भाई, मैंने कहा भाई तू मेरे साथ रहे। मैंने कहा मेरे साथ रहे, यहाँ से कहीं मत जाइए प्लीज। और दैट वाज समथिंग। मैंने कहा भाई हो गया भाई मेरा। उस आइलैंड पे हम 1.5 घंटा रहे, और मेरा दोस्त मुझे वहाँ से सऊदी का दोस्त जो है वो आके मुझे बोल रहा है व्हाट इफ अ कोमोडो ड्रैगन वेंट टू द बोट। व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस? ऐसी चीजें क्यों बोल रहा है? मुझे क्यों बता रहा है भाई? मैं डर रहा हूँ पहले से ही। पहले से मेरी आदत खराब है। और सोने पे सुहागा जो होता है ना, मेरा जो कैप्टन है वो आके मुझे बोल रहा है कि यू नो ना कोमोडो ड्रैगन्स कैन स्विम। तुम बोल रहे हो पानी में जाके स्विम कर, मैं कैसे करूंगा अब? मैंने कहा ये भैया आ गए तो क्या करूंगा मैं तो गया। ओ भाई उसके बाद ये थोड़ा ऐसा रहा कि भाई मैं डर गया था। उसके बाद ये कोमोडो नेशनल पार्क है जिसमें आप एक हाइक करते हो, एक पॉइंट पे जाके आप सनसेट देखते हो, तो बेस्ट सनसेट आई हैव सीन। बैठा हुआ हूँ अपना आराम से, देखो पीपल अराउंड मी, और मैं मेरे मतलब आई वेंट इमोशनल, थोड़ा सा मेरे आंसू आंसू निकले, पता नहीं कैसे अपने आप मतलब होता है ना कि हो जाता है। और नीचे ना तुम देख रहे हो एक साइड वाइट बीच है, एक साइड ब्लैक बीच है, एक साइड पिंक बीच है, एंड इट्स सो डिफरेंट फॉर मी। और मेरा वो सऊदी का दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, उसको हिंदी नहीं आती, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को हिंदी में कुछ बोलना है यार। तो मैं उसको बोला, मैं भाई यार मजा आ गया। He's like, what did you say? What did you say? Fuck off. So these are the things which I have experienced like in 50 days. This was a trip of 50 days for me. And by the time I was coming back, and I was just thinking, like, how would I travel now? I've seen this. And the things which I used to do. I've been on a solo trip before also. I've been to Mulki, Andaman, Pondicherry. I've been solo before, but this solo was a different solo for me. Way too different. And the best trip of my life till now. Whatever decision I did take on this trip, certain decisions were the best. were the best. Obviously यार, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है एक साथ,
भाई क्रेजी यार, क्रेजी। मेरे साथ एक दोस्त था, मॉरिस आई थिंक उसका नाम है, और हम निकल गए, हम एक पिंक बीच पे बैठे हुए हैं। पिंक बीच, पानी बिल्कुल ऐसा क्लियर कि मतलब मैं ऐसे ऊपर से अगर स्नॉकल लगा के देख रहा हूँ मुझे सब दिख रहा है। और उसने मुझे बोला कि पीपल आर गोइंग ऑन द राइट, वी शुड गो ऑन द लेफ्ट एंड स्विम। ओके, हम गए और हमारे नीचे एक बड़ी सी ममता रेज आ रही है ऐसे घूमती हुई, और मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं शॉक में। मैंने कहा दिस कैन स्टिंक, मतलब शी इज पॉइजनस, अगर उसने अब स्टिंग किया तो आप डेथ। अच्छा। स्टिंग रेज एंड ममता रेज हैव दिस, कुछ पॉइजनस होती हैं। और मैं ऐसे देख रहा हूँ वो जा रही है मेरे नीचे से भाई। और वो मतलब मैंने स्टिंग रेज अंडमान में भी देखी है, दिस वाज सो बिग, मतलब वो मेरे से बड़ी है, वो अपने ऊपर मिट्टी डाल रही है जिससे वो सो सके, मतलब जिससे उसे कोई देख ना पाए। एंड वो ऐसे वो बंदा बाहर निकला एंड इज लाइक ब्रो वी डिड टेक अ गुड डिसीजन। वो हक कर रहा है, मैं हक कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू भाई है यार। मैंने कहा मेरी फीलिंग तो ये है, मैं क्या समझाऊँ तुझे। नहीं, मेरा तो बेसिकली मतलब ये एक्सपीरियंस तो यार वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब। और ये वाला पॉडकास्ट मम्मी पापा को मत दिखाना। देख लेंगे यार वो, दोबारा नहीं जाने देंगे सोलो ट्रिप पे। नहीं यार, मतलब मेरे मॉम डैड भी ना इस चीज़ को लेके ऐसे नहीं है कि क्या कर लिया, उन्हें सब पता रहता है कि आज क्या किया, कल क्या किया। मेरे डैड इज एन आर्मी, आर्मी ब्राट। तो उनका सिंपल ऐसा होता है कि हाँ ठीक है हो गया, आ रहा है ना अब, हाँ आ रहा हूँ, ख़त्म ना तेरी ट्रिप, मैंने हाँ ख़त्म, तो चला जा वापस। सिंपल, ये तो सिंपल रूल हो गया ना। तूने नहीं बताया ना पहले मुझे, तो अभी क्यों बता रहा है? अब तो हो गया, कर लिया ना, तू एंजॉय कर फिर, बट मुझे किसी और से पता नहीं चलना चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर रहना चाहिए, द बेस्ट। तो मम्मी पापा को तो ऑलरेडी सब पता ही होगा, मतलब कि हाँ, मतलब उन्होंने तो सारी जर्नी देखी होगी शुरुआत से लेके एंड तक। मतलब मैंने आई डिडंट पोस्ट अ सिंगल पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम द होल ट्रिप। माय सिंपल प्लान वाज कि इफ आई कम्युनिकेट विद पीपल, आइदर आई एम गोना मीट पीपल इन इंडोनेशिया और थाईलैंड, which I don't want. I love people. I love meeting people. But my reason to not meet the actual people was to go find something else. Something else. I've done the usual things always. This is supposed to be something different. So I kept it different. I didn't post anything. I didn't tell people. Very few friends knew कि I'm not in India. So this was something which is the best till now for me. हाँ, I suggest everyone should do it. मतलब बिल्कुल। 1 country 1 month, एक साल में एक बार कर लो, 10 साल में एक बार कर लो, यू विल लव इट। बट कर लो एक बार भाई, जॉब तो सब कर रहे हैं, पैसा सबने कमाना है, यू वोंट फाइंड दीज थिंग्स। मेरे को नहीं लगता कि जब मैं 50 साल का 55 साल का हो जाऊंगा मैं शायद ये करूँ। मैं चाहता हूँ ये करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो लोगों को मैंने देखा जो 60 साल के थे, 65 साल के थे, दे आर ट्रैवलिंग, दे माइट बी स्लोअर देन अस। होगा भाई वो 2 महीने में थाईलैंड घूमेंगे, बट वो घूम रहे हैं यार। और व्हेन आई सी माई पेरेंट्स, माई डैड डजंट वांट टू ट्रैवल। उनका भाई मैंने घर क्यों बनाया है, मुझे घर रहना है, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना है, बीवी के साथ रहना है, तो घूम लो ना इनके साथ। मेरे डैड को बिल्कुल पसंद, बट आई वांट हिम टू ट्रैवल, बट ही वोंट। अब आपके सामने किसकी चलती है भाई? किसी की नहीं। तो मतलब जैसे आपकी जो जर्नी रही शुरुआत से, मतलब अब तो बहुत कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर चुके हो। तो पापा ने कभी बोला नहीं इस चीज़ के लिए कि मतलब बाइकिंग इज़ वेरी डेंजरस, और मतलब बैक पैकिंग कैन ऑल्सो भी, जैसे अभी जो इंसिडेंट हुए हैं, तो मतलब मैं बोलूँ तो देखो जो आर्मी वाले होते हैं ना, व्हाट आई हैव सीन, माय डैड हैज सीन द वर्स्ट। मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। द मिनट आई वेंट टू खारदुंगला एंड क्लिक द पिक्चर एंड सेंड माय डैड कि भाई आई एम स्टैंडिंग ऑन खारदुंगला, दिस हैज बीन लाइक 3 years 4 years। माय डैड वाज लाइक आई स्टेड देयर 4 months, तू जहाँ खड़ा है मैं 4 दिन रहा हूँ वहाँ पे। तो फिर उन्हें क्या डर लगे? हाँ, माई मॉम गेट्स स्केयर्ड बट माई डैड हैंडल्स एवरीथिंग। माई डैड इज लाइक कि तो ठीक है घर बैठा लेते हैं इसको, नहीं कराते कुछ भी, तो वो अपना आपस में कर लेते हैं फिर सब कुछ। दैट्स हाउ इट इज़। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी बाहर निकला हूँ ट्रिप्स पे, माई मॉम लव्स माई पिक्चर। मतलब अगर मैं कुछ करके आया हूँ, चाहे वो मुझे डांट देंगी, बट दे विल पुट अ स्टेटस कि हाँ भाई कर लिया लौंडे ने, वो यहाँ घूम के आया था, ये यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, तो दे अप्रिशिएट एवरीथिंग। बट हाँ उनका कंसर्न रहता है कि भाई बता दे बस तू है कहाँ, जस्ट हमें बता दे बस। तो बस मैं उनसे ऐसा रखता हूँ कि आइदर आई एम ट्रैवलिंग और डूइंग व्हाटएवर, आई विल मेक श्योर आई डू अ कॉल इन अ डे कि हाँ भाई आज मैं आऊँ। ज़रूरी भी है, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड यार। उनके अलावा कौन है भाई? कौन है? सिंपल दोस्त यार सब हैं, सब जरूरी है। एक बार दोबारा हो जाए मतलब उनके अलावा कौन है भाई? देयर इज नोबडी। मतलब फॉर मी दे आर द ओनली थिंग्स व्हिच मैटर्स टू मी।
अगर मैं कुछ करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो आई वांट देम कि मैं उनको दिखा सकूँ ये कभी। मतलब वो बड़ी मेहनत करके मेरे पापा को ऋषिकेश और ये सब जगह घुमाई थी, एंड दे आर लाइक कि भाई हम होटल में पैसा क्यों दें, मैं मेरे घर पे रहूँगा, मैं टीवी पे देख लूँगा। एंड आई एम लाइक कि क्यों नहीं आपको एक्सपीरियंस करना होता है ये सब? तो मेरे पापा बोलते हैं तू घूम ले यार, और मुझे घर रहना है, यू वांट टू स्टे होम। मतलब उनको नहीं है भाई कोई ऐसा कि भाई मैं घूम लूँगा या कुछ कर लूँगा। सो माई डैड इज एन आर्मी, सो 9 महीने हमेशा बाहर रहते हैं। For the time he comes back 3 months, for 3 months home, he just wanna stay home. He has a simple rule कि भाई उठो, मेरे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाओ, दोपहर में खाना खाओ, रात को खाना खाओ, जब मैं वापस चले जाऊँ, do whatever the shit you want to do. Simple नहीं, rule. फिर वो एक्चुअली फिर 9 महीने फिर देश के लिए खड़े भी रहते हैं और वो सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली यार फिर इंसान को ऐसा होता है कि मैं घर जाऊँ तो मैं चैन से रहूँ। तो वो भी अपने साइड पे सही But है। होता है ना यार कि क्या ट्रैवल इतना बच्चों का भी होता है कि हाँ भाई चलो यार कहीं घूम के आते हैं। मैं भी बोलता हूँ ऐसे। बहुत ही रेयर है कि मैं गिन सकता हूँ पापा के संग कहाँ कहाँ घूमने गया हूँ, बट हाँ उन्होंने मुझे कितनी जगह घुमाया है वो मैं नहीं गिन सकता भाई। जीरो, कुछ नहीं है भाई। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स। वो अभी भी मतलब इन फाइनेंशियल टर्म्स आई माइट नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम माई डैड, बट हाँ जब भी कोई डिसीजन लेने होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं भाई, मैं पहला कॉल होता है वो कि हाँ भाई पापा ये करने का मूड हो रहा है। हमें पता है कि भाई फादर साहब है, इनसे पूछना है कि हाँ भाई ये करूँ ना करूँ। हाँ, गलती भी करते हैं तो उनके पास जाते हैं, और तब भी डांट पड़ती है, कुछ अच्छा कर लो तब भी डांट पड़ती है। डांट तो वो पढ़नी है, वो तो कौन सी बात है। राइट। तो आप जब ये थाईलैंड का एक्सपीरियंस बता रहे थे विशाल भाई, तो आपने एक चीज़ बोली थी कि आपने फीमेल राइडर्स को देखा था वहाँ पे। तो यार मतलब इंडिया में फीमेल राइडर्स को हम कैसे मतलब प्रमोट कर सकते हैं, और मतलब कैसे उनको अपने साथ ट्रिप्स पे और बुला सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है ट्रिप्स भी हो या मतलब यूट्यूब चैनल्स भी हो, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी बोलूँ तो फीमेल्स को राइडिंग पसंद है। सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब वो चाहे हमें ना दिखें, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ मैन आई कैन से दिस कि मेरे लिए सेफ्टी ज़्यादा है। बीइंग अ वुमेन इट्स वे टू डिफरेंट। यू आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट देयर सोलो ट्रिप्स एक्सपीरियंस। आई हैव बीन अराउंड फीमेल फ्रेंड्स जो सोलो ट्रिप्स करती हैं, उनके एक्सपीरियंस और मेरे डिफरेंस जो एक्सपीरियंस रहेंगे हमेशा डिफरेंस रहेंगे, बहुत डिफरेंट रहते हैं। उनके इतनी सारी चीज़ें चेकलिस्ट होती हैं, उनको वो सब चीज़ें सही चाहिए होती हैं भाई। इट्स अ वे टू डिफरेंट zone for them, I believe. But हाँ, I've seen some great female riders in my life. I have been I feel way too great when I let them, जैसे जब वो मेरे कॉन्वॉयज में होती हैं, and they have a very bold statements. Everything अगर बाइक गिर गई ना हम उठा लेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट। They have been like this with around me. I respect each one of them भाई जो आए और घूमे। बट हाँ, we want female riders to be you know कि आए घूमे भाई, दे शुड यार। भाई मतलब अगर तुम रेशियो देखोगे तो बहुत कम है, बहुत कम है, बट हाँ जितना है दे आर ग्रेट, दे आर बेटर देन अस। मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स जो बाइकिंग करते हैं, दे प्लान अराउंड थिंग्स। मतलब वो मेरे साथ नहीं घूमेंगे, बट अगर वो सोलो भी निकलेंगे तो जस्ट कीप टेस्टिंग में, आज हम यहाँ पहुँच गए, आज हम यहाँ पहुँच गए, एंड दे कीप सेंडिंग मी पिक्चर्स एंड ऑल, एंड आई फील गुड अबाउट इट कि भाई हमारा ये काम नहीं है कि भाई हम जैसे वी बोथ आर टेकिंग टूर्स एंड बैचेस टू डिफरेंट कंडीशन, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। बट इसमें ये नहीं है कि भाई हम बस ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि लो आप हमारे साथ आके घूमो। आप घूमो यार, आओ बस घूमो। दिस इज़ द थिंग कि भाई आपका घूमना ज़रूरी है। किसके साथ घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो, दैट शुड बी योर चॉइस। ट्रू। उसमें तुम हो सकता है कोई कंपनी तुम्हें बढ़िया होटल दे दे या ये दे दे, दे गोना चार्ज यू फॉर दैट। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो, आई कैन डू इट फॉर यू, एनीवन कैन डू इट। बट क्या वो वाइब मैच हो जाएगी? जैसे अब टीम कैप्टन की चीज़ होती है कि भाई जो आपकी ट्रिप पे जो टीम कैप्टन होता है, जो टीम होस्ट होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 6 लोगों के ग्रुप भी मेरे संग ऐसे गए हैं कि हाँ भाई ट्रिप खत्म हुई है, वी ऑल वर लाइक ग्रेट फ्रेंड्स। 40 लोगों के ग्रुप भी आए जहाँ पे सब ऐसा भाईचारा हो गया था कि भाई हाँ अगर कोई गिरा है तो भाई सब कंसर्न थे कि भाई कहाँ है भाई अपना है। तो दीज आर द थिंग विच मेक्स ट्रिप्स गुड। अगर आपका टीम कैप्टन बढ़िया है तो आइस ब्रेकिंग इतनी अच्छी करा देगा कि आपका सब बढ़िया रहेगा। एंड यू, और ऐसा नहीं होता यार कि यू आर ऑलवेज फॉर्मल अराउंड क्लाइंट्स। दे आर फॉर द फर्स्ट डे दे माइट बी क्लाइंट्स विद मी, आफ्टर द ट्रिप दे बिकम फ्रेंड्स। धीरे-धीरे हाँ तुम्हें वो स्पेस उन्हें देना पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसा नहीं कर सकता कि भाई तुम तो पहले दोस्त दिन हो, में आ जाए यार ये बहुत गंदी हरकत है। I've seen a lot of people doing it. You need to make a space for people to
कि वो कंफर्टेबल हो कि भाई हाँ ठीक है, दिस इज द लिमिट, दिस इज द थिंग विच वी वांट टू डू, एंड दैट्स द थिंग विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अराउंड अ टीम कैप्टन जॉब, कि एक सेफ जोन बनाओ सबके लिए. इट्स अ वेरी नेसेसिटी थिंग कि भाई सब तुम्हारे आसपास सेफ तो फील करें कम से कम. राइट. आई हैव सीन पीपल जो एक कोई लड़का आके मुझे बोल रहा है कि भाई ये बदतमीजी कर देते हैं का, मे बी आई हैव डन इट समटाइम्स, मैं मान सकता हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि भाई वो हम परफेक्ट है भाई, हम ऐसे करते हैं, बट अगर मैंने कुछ किया होगा तो आई बीन सॉरी अबाउट इट. देयर आर मोमेंट्स जो आप अपनी लाइफ में लो जाते हो, बट इट्स नॉट लाइक कि भाई हर टाइम वो चीज़ होनी चाहिए. यू शुड मेक अ सेफ जोन फॉर एवरीवन, आइदर एज अ मेल, फीमेल और एनी जेंडर. हाँ. एनीवन कैन कम एंड ट्रैवल विद अस. एंड मुझे नहीं लगता कि बाइकिंग कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है. राइट. और मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब जो आई हैव सीन फीमेल राइडर्स हु इज लीडिंग ग्रुप्स. बहुत. भाई लीड करना इज नॉट अ इजी थिंग भाई. हाँ, मैं वही. तुम ये सोच रहे होते हो कि भाई देखो भाई हमारा आगे चल रहा है, ये जाए जा रहा है, भाई तुम आओ तो सही एक बार आगे, तब पता चलेगा. बिकॉज वो जो पहला बैंड तुम लेते हो ना, तुम्हारे साथ साथ सब ले रहे होते हैं. सब ले रहे होते दैट बैंड कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन, एनीवन. इवन फॉर मी. पहले तो मैं जाऊंगा, पहले तो मैं उस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करूंगा. हाँ. पहले सबसे पहले तो मैं ही उसके बाद करूंगा. हम खुद पानी में आएंगे कि भाई सबकी बाइक निकल सबकी जाए. बाइक निकल जाए. मैंने देखा That's है how बहुत it is. बार यार, मतलब कि जब मतलब नॉट जस्ट एज अ कैप्टन एज वेल, जैसे बाइकर्स का कोई ग्रुप होता है तो वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए कभी पानी में है, कभी बंदा मतलब पीछे से पकड़ के खड़ा है बाइक को, तो दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव. मतलब मैं Obviously. जनरली वैसे बाइकर्स की भी बात करूँ तो बाइकर्स का ऐसी चीज़ होती है कि मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव. नॉट जस्ट बाइकर्स, लोग टेम्पो से उतर के आते हैं भाई. हाँ, टू हेल्प देम. जैसे काफ़ी बार कुछ लोगों को दिख जाता है कि ही इज़ न्यू टू राइडिंग, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो नया है तो सबसे पीछे चले. सबसे पीछे चले. तो यू कैन गिव नंबर्स टू एनीवन कि भाई आप पहले चलोगे, आप दूसरे चलोगे. इट शुड बी द रिस्पेक्ट दैट यू आर शेयरिंग विद एवरीवन कि भाई दिस इज अ सेफ जोन, यू कैन राइड सेफली हियर. सेफली यार. आप मेरे से आगे चलो, मेरे से पीछे चलो, इट्स जस्ट अ हॉन्क. मैंने आपको हॉन्क दिया, आप सेफ फील करते हो, मेरे को आप ओवरटेक करने दो. आपको नहीं अच्छा लग रहा, मैं अपनी जगह रहूँगा. बिल्कुल. ओवरटेकिंग इज लाइक वेरी कंसर्निंग थिंग टू एवरीवन. काफ़ी बार लोग हॉर्न मारते रहते हैं, भाई आगे आने. भाई तू आगे आके भी कुछ नहीं कर पाएगा यार, तू मजे लेना यार, एंजॉय करना तो अपना आराम से. फॉर अ राइडर यू कांट सी दिस, फॉर अ पिलियन इट्स लाइक 360 व्यू 360. एंड दे एंजॉय इट. पर मेरे लिए वो थ्रोटल जरूरी है, वो जो आंख ऐसी रोड पे रहती है कि हाँ भाई फोकस्ड है, वो मजा है भाई. वो मजा है. दैट्स हाउ इट इज. मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि बाइकर्स जब बाइक चला रहे होते हैं तो मतलब सामने जैसे सनसेट आ गया है, कभी रुक गए तो इट्स लाइक कि वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है बाइकिंग में कि यार मतलब जब आपके पास अपनी बाइक है, चलो गाड़ी भी एक टाइप की हो, और बाइक का एक्सपीरियंस ही अलग है. हवा चल रही है, यू कैन एक्चुअली फील एवरीथिंग उस टाइम पे. बट दिस इज बोथ वेज. जब वेदर अच्छा होता है तो भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब खराब होता है तो भी हम भारी हैं. अच्छा लगता है. तो भी हम भारी हैं. हाथ के हाथ रेन कवर पहनो और चलते रहो, क्योंकि अभी वेदर तुम्हें इतना खराब दिख रहा है, आगे कितना खराब होने वाला है. तुम पहाड़ में हो, दो यहाँ खड़े हो, यहाँ लैंडस्लाइड भी हो सकती है. वी हैव सीन लैंडस्लाइड्स. मैंने ऐसी लैंडस्लाइड देखी जिनकी वजह से ट्रिप खत्म हो गए. लास्ट ईयर स्पीति में लैंडस्लाइड हुए थे जिसमें ट्रक एक बस पूरी गिर गई थी. रामपुर से आगे. तो वो ट्रिप नहीं हुई भाई, रामपुर से लोग वापस गए. ये नेचर है, कुछ भी हो सकता है. इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई मेरे 7 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, नो वन कैन गारंटी दैट, बीट एनी कंपनी और एनीवन, कोई भी हो. मतलब किसी भी आप राइड में भी जा रहे हो, कैसे अगर आप खुद सोलो ट्रैवल भी कर रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. ठीक है भाई, हो गया, आप चलो बताओ प्लान क्या करना है, यहाँ से घर जाना है या फिर कुछ कहीं और चलते हैं. सिंपल. जैसे मेरा था कि भाई मैं जब बाली में घूम रहा था तो मेरे को एक माउंट एजन करके ईस्ट जावा में जगह मेरे को जाना था, पर वो बहुत दूर थी मेरे लिए. अब मैं ऐसे बैठा हुआ था कि मैं माउंट एजन जाऊँ या मैं गिलिटी जाऊँ, तो मैं एक ही जगह जा सकता हूँ ना यार. मैं वहाँ से वापस आके चला जाऊँगा, पर मुझे नेक्स्ट स्टेप तो प्लान करना पड़ेगा. अब ये थोड़ी है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार अभी मैं सोच लेता हूँ, तो मैं 3-4 दिन वहीं बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ. प्लान करो, आगे बढ़ो. ट्रिप शुड गो लाइक दैट ओनली. वही प्लान करते रहो, चलते रहो, प्लान करते रहो, चलते रहो. बस हाँ, घूमते रहो. हाँ भाई, ये साल में मतलब जैसे मैं अपने भाइयों को भी बोलता हूँ, तब माई कजिन्स जो IT में जॉब करते हैं या किसी और सेक्टर में जॉब करते हैं, दे अर्निंग गुड. मैं बोलता हूँ भाई इतना कमा रहे हो, टाइम तो निकालो अपने लिए, घूमो ना थोड़ा तो घूमो. मैं नहीं बोलता कि भाई तुम लद्दाख स्पीति जाओ, तुम्हें जो पसंद है वो कर लो यार. यू शुड डू समथिंग. ठीक है भाई, तुम घूमना नहीं चाहते तो कुछ और करो. देयर शुड बी अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ.
दे शुड बी, हाँ। चाहे तुम किसी भी सेक्टर में हो यार, हम अपने लिए भी बोलते हैं कि भाई मैं घूमना पसंद करता हूँ, पर देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ जहाँ मैं अपना पर्सनल स्पेस में खुद घूमता हूँ। मेरे को सोलो निकलना पसंद है, मेरे को दोस्तों के साथ जाना पसंद है। इट कैन नेवर बी लाइक दिस कि भाई मेरे को बस टीम कैप्टनशिप पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। अगर मुझे घूमना पसंद नहीं होगा तो मैं किसी को नहीं घुमा पाऊंगा। नहीं, सही बात है, ऑब्वियसली। देयर इज़ अभी तुमने काफ़ी लोगों को देखा होगा, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं या फिर बोलते हैं कि भाई हमें भी यही चीज़ करनी है, फ्री में घूमना होता है। नहीं घूम रहे आप, इट्स अ जॉब। इट्स अ जॉब। आपको रात को 2 बजे कोई उठा के बोल सकता है कि भाई मेरे जो रूममेट है उसको सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, क्या करोगे? क्या करोगे? इट्स मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप घूम रहे हो, मतलब आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता ज़्यादा। है एज अ कैप्टन। इट इज़ अ पर्क ऑफ ट्रैवलिंग, बट इट्स जस्ट अ पर्क। इट कांट बी जस्ट लाइक कि हाँ भाई फ्री में घूमने को मिलता है। घूमने को मिलता है, कोई नहीं घूमता फ्री में भाई। ऐसे लोगों का माइंडसेट है, जब तक वो लोग ग्राउंड पे नहीं आ जाते तभी पता people can चलता start see the reason I want to host my own trips is basic. If I'm hosting it for someone else, I'm the face of the company na. है। राइट। If I'm doing it for XYZ company, the company owners are sitting there, the company management is sitting there, everyone is sitting there, I am there, I'm the face here. और फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ हर चीज़ की, चाहे कोई किसी की, काफ़ी बार सेल्स टीम की गलती होती है, काफ़ी बार ऑपरेशन टीम की गलती होती है, बट हु इज़ गोना फेस? द कैप्टन। कैप्टन जो ग्राउंड पे है। बट दैट्स समथिंग विच इज गोइंग ऑन दैट वे। तो ठीक है ना भाई, सब हम खुद कर लेते हैं। आई शुड हैव माई ओन टीम। मैं अपने पैकेजेस खुद प्लान करूंगा और आगे सर्व करूंगा हर किसी को। बेस्ट है। अगर मुझे किसी चीज़ की गारंटी लेनी है कि हाँ भाई दिस कंपनी इज गोइंग टू गिव यू बेस्ट सर्विसेज, सो आई शुड टेक गारंटी ऑफ माई सेल्फ ना। मेरा नाम है यार, मेरा चेहरा है। It's been like 3 years with a company and 3 years with different company, and in between I've hosted my own trips. And these are some great companies, not some लल्लू बुल्लू। होता है ना कि भाई एक कंपनी है जो सर्विसेज अच्छी नहीं देती, मतलब नहीं, कुछ नाम ही नहीं है, कोई जानता नहीं है, but they have good reputations. Good reputations. So it's something which I have earned. I know how to host people. No, I've seen you, मतलब मैं भी बहुत बार आपको जो ग्राउंड में देखता रहता हूँ, मतलब यार विशाल भाई बैक टू बैक बाइक ट्रिप्स कर रहे हैं, इतनी एनर्जी भाई, मतलब अब तो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब मैं बार बार सोचता था कि यार अब तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा, कभी ऐसे बैठेंगे बात करेंगे और अभी ऐसे बैठ के मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे बैठने की बात कर रहा था। नहीं यार, दिस इज लाइक अ होल डिफरेंट थिंग फॉर मी। हाँ, मतलब मेरे को जब मेरी टीम भी बोलती है कि भाई वॉइस ओवर करना है या फिर वीडियो बनाना है, तो आई एम अ वेरी, मतलब मेरे को कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे रहना पसंद है। आई हैव टू क्लिक पिक्चर्स, मेरा वो फोटो है, मुझे पसंद, मजा आता है भाई। हाँ, बट जब तुम बोलोगे कि नहीं भाई विल गोना पुट अ माइक इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, आई कैन फक अप। नहीं मतलब मेरे ख्याल से शायद ट्रिप पे नहीं हो पाया, तो शायद इस वजह से यहाँ पे हो रहा है, बट लवली भाई। हाँ, मतलब ट्रिप पे तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार आई शुड टेक, मतलब वो सारी चीज़ें पूछनी चाहिए कि कैसे होती हैं, कैसे वर्कआउट करती हैं, कि आप इतना कैसे कर लेते हो हफ्ते भर बाहर, क्योंकि हर दिन राइड करना ना विशाल भाई, मतलब बंदे की एनर्जी बहुत जाती है, नो डाउट, बहुत जाती है, बहुत जाती है। बट ना जब एक ट्रिप खत्म होती है ना, एक राइडर आपको आगे हक करता है कि भाई these were the best things I have done, गूज़बम्स आ जाते हैं भाई। मतलब मेरे सामने, आई एम नॉट कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लोग रोए हैं मेरे साथ कि देवर, मतलब मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में देखी है कि आई हैव बीन ऑन अ लो फेस और फिर मैं खुद निकला घूमने और आई लिटरली फेल्ट समथिंग ग्रेट। ठीक है, वो चीज़ लोगों के साथ भी होती है। जब आप 7 दिन में लोगों से मिलते हो ना, तो ना तो आपको उनका पास्ट पता है, ना उनका फ्यूचर पता है। एक बबल में आता है इंसान कि भाई मुझे बस खुश रहना है, मुझे नहीं पता मेरे घर पे क्या हो रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरी काम में क्या चल रहा है, मैं सब छोड़ के घूमने आया हूँ। और वो वैसे ही रहना चाहिए। वी आर द पीपल हु शुड मेक अ हैप्पी बबल, कि भाई आप आए हो, आप खुश रहो, वापस जाओ, सिंपल। और वो तभी होता है जब आप खुश हो। अगर मैं ऐसे हूँ कि ओ यार भाई यार 7 दिन हो गए यार, ट्रिप ही कर रहा हूँ यार, बस बाइक ही चला रहा हूँ भाई, मजा नहीं, अरे नहीं यार मजा आ रहा है भाई, आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैंने बैक टू बैक 8 ट्रिप करी हैं और उसमें स्पीति लद्दाख मिक्स है, जिसमें 8 दिन मिनिमम है। और उसके बाद भी ऐसा होता है कि हम, और ऐसा नहीं है कि आई डोंट टेक रेस्ट, वी डू। हम भाई हमने जो आइटनरीज प्लान की हुई हैं वो इस तरीके से की हुई है कि हमें भी रेस्ट मिले। इफ वी आर राइडिंग 200 किलोमीटर्स इन अ डे, नेक्स्ट डे वी गोना राइड 100 किलोमीटर्स, but there is gonna be ride because people are coming there for that, simple, but it is fun। मतलब अगर मैं बोल दूं कि भाई नहीं यार मैं थक गया था और आज कोई और बाइक चला लेगा, तो वो टीम वर्क नहीं बनता फिर।
जो टीम जैसे बन जाती है ना डे 1 पे, अगर वो चेंज होती है बीच चेंज में, होती है बीच तो वो में, चेंज अच्छा नहीं लगता किसी को, फिर वो मेरा चेंज हुआ किसी और का हो। किसी और का हो। जो स्वीप और लीड होता है वो चेंज होते रहते हैं, वो चेंज होते वो अपना टाइम लेते रहते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्वीप थक गया है, तो भाई स्वीप की जगह मैकेनिक बाइक चला लेगा और थोड़ी देर स्वीप अपना गाड़ी में रेस्ट कर लेगा। तो वी डू टेक ब्रेक्स। अगर आप अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो, अच्छी टीम है आपके पास, तो दिस एवरीथिंग इज गुड। हाँ, ये तो अगर बहुत ज़रूरी आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है, आप थकोगे, आप परेशान होगे, बस और कुछ ये सब। और नहीं ऐसा भी होता है काफ़ी बार, जब ना आप जोन में नहीं आ पाते अपने काम करने के, तो उस टाइम पे बस मैं इतना कर लेता हूँ कि जब मेरा ऐसा होता है तब मैं ब्रेक ले लेता हूँ कि अब मैं जोन में नहीं हूँ। मतलब अब दिस थिंग्स वोंट गुड फॉर मी नाइदर फॉर द क्लाइंट्स आई एम गोना सर्व। मतलब मैं उस इंटेंसिटी या जिससे मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ वैसे नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर शाम को बैठ के लोगों से ना पूछ पाऊँ कि भाई हाँ बताओ यार अपने बारे में कुछ, हाँ, तो मज़ा नहीं आता ना यार। मैं जानना चाहता हूँ लोगों को। मेरे को एक ये कीड़ा हो गया भाई अब कि नए लोग चाहिए, लिटरली अब ये कीड़ा हो गया है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में नए लोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों से मिलूँ, उनके साथ अच्छे बॉन्ड्स बनाऊँ, घूमूं फिरूँ उनके साथ, क्योंकि द मोर आई मीट पीपल द मोर आई लर्न। मैं जितने लोगों से मिल लेता हूँ, जितने लोगों से बात कर लेता हूँ, वो मुझे कुछ आके नया बता देते हैं यार कि ऐसा था। हाँ, और काफ़ी बार तो मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करी हैं लोगों ने। आई मेट दिस गाय, ही इज 57 years old, this is white beard, and he was a rider in like 3 years back. हम राइड कर रहे थे तो उसका बर्थडे था, तो हमने कुंजुम पास पे केक काटा था। कुंजुम पास पे वो खुश हो गया था, he cried, he hugged me and cried कि this is like the best moment of my life. He doesn't have a cell phone, he is a farmer, he is from Maharashtra, और उन्होंने मुझे कभी ओवरटेक नहीं किया। वो मनाली का जब टनल से निकल जाते हैं तो वो मेरे पास आए कि मुझे अब थोड़ा स्पीड में चलना है। मैंने कहा यू इट्स योर डे, इट्स योर बर्थडे, यू शुड गो फॉर इट। इट्स अ थिंग, तुम चाहते हो तुम कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है डे खत्म, आइटनरी खत्म हो चुकी है, इट्स अ सेफ हाईवे, यू कैन गो। वो वहाँ अपना आराम से चला के आया, शाम को बैठे, और मैंने उनसे पूछा कि मतलब हाउ इज दिस थिंग एंड द लाइफ यू लिव बैक होम, दैट आपने बोला कि आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते, आप कोई फ़ोन यूज़ नहीं करते, हाउ इज दिस एंड दिस मैनेज, मतलब आप मैनेज। और वो ना 40 लोग नहीं 20-22 लोगों के ग्रुप में आए हुए थे, ये सब उन्हें जानते थे, दे हैड अ बाइकिंग ट्राइब। और भाई मतलब इतना अच्छा माहौल था उन लोगों के साथ कि मतलब वो मुझे ट्रीट कर रहे थे कि भाई आप बैठो यार, आप चिल करो, होता है बहुत बार। और दिस इज समथिंग विच इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर मी, और उससे ज़्यादा आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। और आई स्टिल रिमेंबर हिम भाई, मेरे दिमाग में इमेज है, मेरे पास फोटोज़ हैं उनकी, और वो वाइट सफ़ेद दाढ़ी, मैं चाहता हूँ 55 की उम्र में मेरी हो कि मैं ऐसे कहीं बाइक पर निकलूँ यार, और बस मैं चाहता हूँ यार ये सब चीज़ें चलती रहें अच्छे तरीके से, कि घूमना ना रुक जाएगा। दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। I don't know. नाइटमेयर है अगर कभी रुक गया तो। It will be a fucking nightmare for me कि हाँ भाई अगर ऐसा कभी हो गया कि हाँ भाई नाउ अब आप ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यू हैव थिंग्स टू मैनेज। होता ना कि भाई शादी के बाद क्या करोगे, वो तो सबसे बड़ा नाइटमेयर है। फिर इंसान वो एक अगल बबल क्या करूँगा इसको, वो एक अगल बबल है कि भाई क्या चलेगा लाइफ में तब। नहीं यार उस चीज़ के बारे में बात डिप्रेशन होगा, गलत। नहीं मजाक कर, ऐसा करने यार, देखो लाइफ का फेस है तो हर फेस में कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो ऐड ऑन होंगी, तो वही है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा तो ट्रैवलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं रुकनी चाहिए, चाहे फिर आप शादी कर लो, बच्चे कर लो, साथ में ट्रैवल कर लो, ऑब्वियसली बिलीव दैट, बट it's going to be different. It's going to be different obviously. इस बारे में बाद में बात करेंगे। I have seen happy people around. हाँ, I have seen it too. Traveling, and I have seen sad people also. मुझे डर लगता है मैं कौन सी साइड एग्जिस्ट करने वाला हूँ। It's there. नहीं, it's there. There are complications around everything. But ठीक है। Solo is always good. जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। I believe solo is the best. तो विशाल भाई, before we end this podcast, मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जितना भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस लिया, मतलब चाहे वो बाइकिंग में हो, बैकपैकिंग में हो, तो व्हाट इज़ दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू अ बाइकर एंड टू अ बैकपैकर एज वेल, कि जिससे वो बंदा मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मिला हूँ जो ट्रिप पे भी आते हैं, चाहे वो बाइकर हो चाहे कोई भी हो, लाइक कि यार मुझे ना बाइक चलाना बहुत पसंद है, तो बट मैं ना चला नहीं पाता अपने वहाँ,
और जैसे ट्रैवलिंग है, जैसे हम बोलते हैं कि ना ट्रैवलिंग हमारी ज़िंदगी से हट जाएगी तो यार क्या ही होगा। फिर कुछ लोग ट्रिप पे आते हैं बोलते हैं मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है लेकिन मुझे घर से ना अलाउ नहीं कर पाते, और ऐसी मतलब बहुत बहुत सारी दिक्कतें होती है जिस रीजन की वजह से। इफ आई टॉक अबाउट सिचुएशंस, तो हर किसी की सिचुएशंस अपनी है, अपने मेरी अलग है, तेरी अलग है, हमारे साथ जो और लोग हैं उनकी अलग है। हम किसी की सिचुएशन के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, बट हाँ मेरा सिंपल सा एक फंडा होता है कि यू शुड नेवर प्लान बिग। अगर तुम जितना प्लान कर सकते हो उतना अच्छा है यार। मे बी तुम अपने जैसे लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बैंगलोर कम्स टू नॉर्थ साइड और बोलते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है। यू कैन हैव अ बाइक ट्रिप टू कन्याकुमारी एंड द अदर साइड ऑफ द बेल्ट, कोस्टल साइड्स आर वे टू लवली। तुम बस निकलो ना यार। इट्स जब मैं सो आई कम फ्रॉम यूपी। ओके। तो जब मैं तो आई हैव सीन माई मामू who used to ride bike। मेरी पूरी फैमिली में कोई इतना बाइक नहीं चलाता था। मैंने कभी देखा ही नहीं कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड राइडर। ही यूज्ड टू राइड फॉर बैंगलोर बुल राइडर्स। वो अपना उनके साथ ट्रिप्स करने जाते थे। तो मैं उनको देख के ऐसा होता था कि भाई मुझे भी करना है ये। तो ये सबके साथ है। किसी को बाइक चलाना पसंद होगा, किसी को गाड़ी चलाना पसंद होगा, किसी को ऐसा है कि भाई नहीं मुझे बस जाना है और सोना है खाना है, ये भी घूमना ही है। इट शुड बी योर थिंग, जो तुम्हें पसंद है बस करो। और ऐसा कभी नहीं, जैसे मेरे संग है कि मैं ना पहले सोचता था कि यार मेरे से छोटे छोटे लोग हैं, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, वो कर रहे हैं, तो देयर वाज ऑलवेज समथिंग इन माय माइंड, मत रखो। तुम्हें कल घूमना है कल घूमो, 10 साल बाद घूमना है 10 साल बाद घूमो। यू शुड हैव अ सेफ स्पेस टू ट्रैवल ऑलवेज, बस दैट्स इट। और अगर मैं बोलूँ कि बाइकर्स या फिर बैकपैकर्स जो ट्रिप्स पे आते हैं, स्पेशली हमारी या किसी की भी ट्रिप्स पे, कुछ जैसे मेरी लास्ट ट्रिप बहुत अच्छी हुई, बट दैट डजंट मेक्स कि मेरी अगली ट्रिप भी अच्छी होगी। अगर मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आऊँगा तो वो कभी अच्छी नहीं होगी। व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर अ ट्रिप, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। यू कैन हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर stays and everything, cleaning and blah 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 कि मुझे ये चीज़ चाहिए, but you can never expect people around you। हाँ, कि कैसे लोग मिलेंगे, क्या जितना तुम सोचोगे लोगों के बारे में उतना तुम नहीं डेवलप कर पाओगे। दैट आई हैव लर्नड। मतलब मैं अलग अलग ग्रुप के साथ बैठ चुका हूँ, but the basic thing I keep, whatever the flow is there, I'll go with the flow. If there are people who are 40 above, if there are people who are 90, they have a set of things they talk about. And if I can be the person who can give information, I'll do that. If I can be just like, I can laugh and sit there, right, I'll do that. हाँ. But I want to be the part of that place. It can't be like कि भाई यार ये लोग मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कोशिश तो कर यार बैठ तो हो सकता है कि मतलब हम ही अपनी तरफ से एफर्ट ना डाल रहे हो। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला एक बबल है हमारे दिमाग में हमेशा कि नहीं यार ये तो ऐसा ग्रुप है या ऐसे बंदे हैं, मज़ा नहीं आएगा। मतलब तुम एफर्ट नहीं डालोगे तब तक तो कुछ होगा ही नहीं ना। जहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि भाई इनके साथ मज़ा नहीं आएगा, इफ़ यू ट्राई ना, सबसे ज़्यादा मज़ा उनके साथ। दोज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो मैं सबको समझाना चाहता हूँ। पर ट्रैवलिंग में एक और चीज़ सीखी विशाल भाई कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सच बताओ। हाँ भाई, ये तो मैंने ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी चीज़ सीखी है। हाँ भाई, एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो देयर इज़ स्पोर्ट कॉल फ्री डाइविंग। 2 मिनट लेता हूँ बस। फ्री डाइविंग में तो मैंने अभी शुरू करी है, लास्ट ईयर में मैंने अपना बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों कंप्लीट किए। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप जैसे स्कूबा डाइविंग में यू हैव ऑक्सीजन टैंक, फ्री डाइविंग में यू डोंट टेक एनी ऑक्सीजन, यू जस्ट सिंगल ब्रीथ डाइव। आप कितनी देर पानी के अंदर रह सकते हो। मैं अभी कर रहा हूँ। द गर्ल हु वाज डूइंग इट विद मी, शी वाज 7 years old, शी वाज लर्निंग। अब मैं वहाँ ऐसे बैठा हुआ था कि भाई क्रेजी स्टफ, शी 7, तो मैं ये थोड़ी कर लेता, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। I've seen people who are 40s 50s and traveling better than us. They're just on the bike and like cross countries घूम रहे हैं। Maybe I'll travel by cross countries 45 or 50. Maybe I'll travel less next year. But I'm open for everything. मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच के चलता कि my body can, you know, it's a different thing कि हाँ भाई आप कितने healthy हो, कितना आप क्या करते हो, but age is not there. Age can never be a barrier to travel. True. विशाल भाई, एक वो एक्सपीरियंस बाइकिंग का जो सबसे डेडलीस्ट रहा हो आपके पिछले 6-7 साल के एक्सपीरियंस में, सबसे डेडलीस्ट एक्सपीरियंस कि भाई एज इन मतलब कि भाई मतलब ना, हाँ बता देता हूँ। हाँ समझ गया भाई, आ गया भाई। हाँ, सो क्या होता है काफ़ी बार फॉर सम कंपनीज यू डू सम थिंग्स जो नहीं ईजी हैं। एज इन लेट्स से देयर वाज दिस इशू बिटवीन लद्दाख एंड मनाली की बाइक्स एक्सचेंज नहीं हो रही थी 2-3 साल पहले। तो मैं 2 बाइक लेके मनाली आना था, वो सरजू आना था लद्दाख की। सो आई आस्क्ड 2 of my friends जो कि
ट्रिप पे थे कि इफ़ यू वांट टू राइड यू कैन राइड, बट दे वर नॉट एक्सपीरियंस राइडर्स एंड दिस वाज माय कॉल, नॉट माय कंपनी और एनीवन. दे एग्रीड कि हाँ भाई हम कर लेंगे एंड आई सेड ओके. जब हम ये अपना आ रहे थे लद्दाख से सरचू के लिए, तो जो मिट्टी का रास्ता आता है, एक शॉर्टकट आता है बड़ा वाला. हाँ, तो हमने वो शॉर्टकट लिया, हम यहाँ पे आए. शॉर्टकट्स आर ऑलवेज योर कॉल, नोबडी कैन हाँ, मतलब कोई आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यस, शॉर्टकट्स लिए अपना ऊपर से चढ़ रहे हैं. इन लाइक हमने लंच किया वहाँ पे, चाय मैगी वगैरह कुछ खाया, वेदर चेंज हुआ एंड आई एम लाइक क्विक, ख़त्म करो निकलते हैं. अब जो बंदे नए हैं वो नहीं कर सकते इतना जल्दी ना. बाकी राइडर्स तो 10 दिन से बाइक चला रहे हैं, वो तो अभी आए ना, वो तो अभी आए. तो बस वो चला रहे हैं एंड दे डिडंट हैव रेन कवर्स और समथिंग. ओके. और वहाँ बारिश हुई. बारिश से सीधे सीधे बर्फ़ गिरना शुरू हुई. तो एक बंदे के वाइज़र पे पत्थर लगा, वाइज़र टूट गया. अब मेरा बैकअप बहुत पीछे था, तो जो वाइज़र होता है, मैं डर्ट हेलमेट का LS2 पहनता हूँ, तो मेरा गॉगल है अलग से. मैंने मेरा गॉगल निकाल के उसको दे दिया. बर्फ़ की वजह से रेन कवर एक दिया एक को. दैट्स द बेस्ट आई कैन डू. पर मैं तो इंसान हूँ, मैं भी तो हूँ भाई. मुझे लगा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, पर मैं नहीं रुक सकता ना. अगर मैं रुक गया तो सब रुक जाएंगे. मुझे तो चलना पड़ेगा भाई, और मैं चल रहा हूँ भाई. इन स्नोफॉल आई ड्राइव फॉर 40 किलोमीटर्स और बर्फ़ गिर रही है. मतलब मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, और मैं खड़े होकर चल रहा हूँ और मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं. हाथ में ग्लव्स हैं, सही है, पर तब भी वो सुन्न हो जाते हैं. नहीं, हाँ, वो है. ये चीज़ नम हो गई है पूरी, बर्फ़ आके लग रही है सीधी सीधी. आंखें ऐसे ऐसे करके चल रहा हूँ कि हाँ भाई दिख जाए, क्योंकि वो बहुत तेज पड़ रही है बर्फ़ उस टाइम. ये पूरा यहाँ पे पूरी बर्फ़ थी, बर्फ़ जम गई थी प्रॉपर अच्छे तरीके से. अंदर बर्फ़ जा रही है, सब कुछ गीला हो चुका है. सरचू कैंप साइट पहुँचा, मैं बाइक से ऐसे उतरा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, आई कैंट फील एनीथिंग. पूरी बॉडी नम हो चुकी होगी. एनीथिंग. एंड सब आए, गले वाले मिले, एंड आई एम जस्ट लाइक, मैंने अपने दोस्त से बोला जो मेरे संग कैप्टन था, कैंप कहाँ है? मुझे बिस्तर चाहिए. बिस्तर नहीं, मुझे बाथरूम चाहिए पहले. आई कांट फील एनीथिंग भाई. बर्फ इकट्ठी हो गई थी भाई यहाँ पे. भाई सुन्न हो चुका हूँ पूरी तरीके से, पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है. और मैं डर गया भाई पूरी तरीके से कि इट कैन बी हाइपोथर्मिया, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है. बाइट, एनीथिंग. आई जस्ट टुक अ कॉल फॉर माई सेल्फ. हाँ भाई, आई डोंट वांट पीपल टू गेट हर्ट. आई जस्ट वांट टू गो रीच द सेफ प्लेस एंड स्टे देयर. मैं पहुंचा भाई अपना आराम से और रुका, और भाई उसके बाद शाम के टाइम में अपन आग के पास बैठे हुए, मैं ऐसे जाके बैठा हूँ आग के पास कि वापस आओ सब. सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज, मतलब डेडलीस्ट तो और भी चीज़ें रही हैं कि हाँ भाई हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं तगड़े तगड़े. हमने लैंडस्लाइड देखी हैं, पत्थर हमारे ऊपर गिरे हैं, पत्थर क्लाइंट्स के ऊपर गिरे हैं, पत्थर दोस्तों के ऊपर गिरे हैं जो कैप्टन के साथ में. वी सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दीज ऑल थिंग्स मेक्स इट लुक गुड. Whether it's dangerous, whether it's something different, you signed up for it. This was your thing. You wanted it, na? You wanted to lead people. You wanted to travel. करो भाई. It can never be a good story, ना? It can never be a good story. मतलब क्या ही बताओगे आप, गया बस आ गया, कुछ हुआ ही नहीं. Simple. दिन था ना, खत्म. अगला दिन थोड़ी होगा सेम. Obviously. That's the theory I live with. नहीं यार, मतलब ये तो है ही. मतलब आप कुछ मतलब वो नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, अभी नेक्स्ट टाइम पे क्या होने वाला है. बट जो भी है आज ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और आगे का तो किसी ने ही देखा. और ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तो मैं सोच लो. मैं नहीं सोचूंगा. ट्रू. इफ़ आई प्लान माई थिंग्स दैट वे कि हाँ भाई एवरीथिंग. आई मेट दिस गाय फ्रॉम UK. He has the split wise for like 4 months. He calculated a single dollar or euro. He had everything. कि हाँ भाई I spent there. That's a good thing. I don't remember anything. I wasn't a calculative person, but हाँ next time I might. So you learn ना. That's how you learn. You should be open for everything. कि हाँ भाई ठीक है, someone is giving me a good thing, I didn't take it. काफ़ी बार लोग ईगो में बहुत रहते हैं कि देखा है मैंने. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ही दोस्तों में देखा है बहुत. मैंने भी देखा है. मैं भी हो सकता हूँ काफ़ी बारी. मैं खुद नहीं लगता है कभी कभार. मैं खुद बोलता हूँ काफ़ी बार मैं भी हो सकता हूँ, बट वही ना कि आप सीख सकते हो. बट यू शुड बी ओपन फॉर लर्निंग. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से बड़ा या मेरे से एक्सपीरियंस बंदा ही मुझे सिखा देगा. समटाइम्स द पर्सन हु इज न्यू कैन गिव यू मोर. हाँ, बिकॉज उसका देखने का नजरिया अलग है भाई. तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, मेरा अलग है. तो वही है, मतलब यू आर राइट कि यार बहुत सारे लोगों में देखा कि ईगो रहता है, और वो सोचते हैं यार ये नया बंदा क्या ही पता होगा इसको, ये सब चीज़. तो आई टोटली एग्री विद दैट यार विशाल भाई.
एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था यार, मैं तो मेरे को तो ऐसे ही लगता था कि लास्ट टाइम हम वहाँ मिले उसके बाद तो पता नहीं कभी हाँ मिलेंगे। यार, वो तो है। फिर देन आई रिसेंटली गॉट टू नो दैट यू हैव स्टार्टेड योर ओन वेंचर। Yeah. फिर मेरे को लगा कि चलो this एक is- ही गोल है यार, बस घुमाना और घूमना, और खुश रहना। और कुछ नहीं करना भाई। बस वो ट्रिप के बाद आके बंदा बोलता है यार विशाल भाई क्या मजा आ एक्सपीरियंस गया। था, मजा आ गया। ये सुन के बहुत खुशी होती है भाई। वी लिव मतलब फॉर दिस मोमेंट्स यार, मतलब- वी लिव फॉर दिस मोमेंट्स। अगर वो चीज़ हो गई ना बस एक बार कि हाँ भाई पीपल आर हैप्पी इफ़ यू सी अ गुड इवनिंग कि लोग हंस रहे हैं। हंस रहे ये 10 लोग अभी आए हैं यार, ये कहाँ से आए हैं मुझे भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। कुछ लोगों के नाम नहीं याद रहते, पर वो खुश है ना हमारे खुश हैं आसपास। मतलब, हाँ। दे शुड बी हैप्पी, दैट व्हाट मैटर्स। दैट्स द गोल। वो खुश होंगे तो तुम खुश हो, ये सिंपल है। ये वो तो है क्योंकि वो अगर खुश नहीं है तो वो बोलेंगे कि भाई ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। ये क्यों नहीं है, कीप देम हैप्पी, दैट्स द बेस्ट नहीं, थिंग। सही कह रहे हो आप, राइट। बाकी हो सकता है कि मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहूँ बट शायद But it's just कि हाँ, कि- at a point we need to end it. Just ऐसा भी नहीं है। It's the same with trips. हाँ, it's- At a point we need to end it. हाँ भाई ठीक है भाई, अब एक होता है ना कि अब नॉर्मल लाइफ में चल वापस यार जाना सुबह है। उठना भी है यार, हाँ, चल भाई कल से तो काम ऑफिस भी जाना ही है। है। पर ठीक है ना, चल, it had we'll to. do it again. We'll do it again. हाँ राइट। इस बार शायद किसी अच्छी जगह पे मे बी संस्कार में भी लद्दाख या मे बी वहाँ बैठ के करेंगे। या मे बी इंटरनेशनल, हाँ भाई, why not? वहाँ बैठ के दोनों भाई, Big goals. है ना। थैंक यू सो मच विशाल भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्रीशियस टाइम। Thank you भाई, thank you for calling me. Thank you for thinking कि हाँ भाई I can be a speaker also. अरे ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब आई हैव ऑलवेज सीन यू ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Happy.